अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडीटी से रिलेटेड बेसिक बात की थी। और उसके बाद उससे भी एक चीज़ हम लोगों ने कवर की थी विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल। तो हम ग्लोबल क्यों करते हैं, लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, बहुत डिटेल में बहुत ही लंबी बात हो गई थी। आज की क्लास इज़ रिलेटेड टू स्टैक्स। जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना जल्दी आप लोग जा सकते हैं। तो कोशिश करके हमने 2 कोड करने हैं आज स्टैक के, और डिस्कस करना है आप लोगों के साथ कि उसकी तैयारी आप किस तरीके से करोगे, और एक पास पेपर का सवाल रिलेटेड टू स्टैक उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सही है जनाब? So let's start with the concept of stacks. Let me ओपन दिस फर्स्ट। सब अपना पाइचाम ओपन कर लें। पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्चुअली, फिर कोडिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। सही है? तो पहले कॉन्सेप्चुअली समझना ज़रूरी है हम लोगों को। स्टैक्स को मैं आप लोगों की चैट ओपन रखूंगा, लेकिन बराए करम अभी फ़िलहाल मुझे सवाल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। सही है? तो जब मैं आप लोगों को क्वेरी का ऑप्शन दूं, जब मैं बोलूं कि आप पूछ सकते हो, उसी वक्त पूछना। अभी सिर्फ मुझे जवाब चाहिए, दैट्स इट। मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। सही है? तो अब ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक को। सिर्फ मुझे जो सवाल करूँ उसका जवाब चाहिए, दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, स्टैक क्या होता है ज़रा इसको पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करेंगे। ऑफ कोर्स आप लोगों ने पेपर 2 में भी पढ़ा हुआ है इसको, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, ये भी मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। सही है? तो ज़रा स्टैक्स पे फोकस करते हैं। इट्स अ एक तरीके से हम एक अपने कोड को इस तरीके से बना देंगे कि ये एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर जो है अपने डाटा को हम एक्सेस करेंगे। एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर हम डाटा को रिमूव करेंगे और एक्सेस करेंगे। सही है? बेटा हसन, अभी स्टार्ट हुई क्लास, अब सब फोकस करें यहाँ पे। स्टैक क्या होता है? इट्स अ लिस्ट कंटेनिंग सेवरल आइटम्स ऑपरेटिंग ऑन दी एक प्रिंसिपल है उसका, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, अगर उसके नाम पे फोकस करो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी पर्टिकुलर डाटा आइटम आप लोगों का लास्ट में एंटर होगा स्टैक के अंदर, एरे के अंदर, स्टैक के अंदर एंटर होगा, वही हम लोगों ने उसको ऐसे एक तरीके से बनाना है, जब मैं उसको पॉप करूं, मतलब मैं जब उसको निकालूं, तो वो सबसे पहला ही आइटम हो जो बाहर निकलेगा। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे एंड में आया है वही सबसे पहले जाएगा। इसको समझने के बहुत सारे आप लोगों को यूट्यूब पर अगर इसके रिसर्च करने बैठो इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, तो ये बहुत सारे आप लोगों को इसकी अलग अलग एनालॉजीज जो हैं वो मिल सकती हैं आप लोगों को। बट आप सारा भी फोकस करो, अभी फिलहाल समझ आ जाएगा तुम्हें, कोई मसला नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हो रहा है। सही है? तो आप लोगों को इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, बेइंतहा इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसको समझने की पैनकेक की एग्जांपल मिलेगी, ट्रेन की एग्जांपल मिलेगी, बस की एग्जांपल मिलेगी। तो इसकी बेइंतहाशा एग्जांपल्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। सही है? तो हम लोग भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत 2-3 एग्जांपल से इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हमें इसको बनाना होता है। फिर हम इसकी कोडिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली फर्स्ट, देन कोडिंग। ऐसे मत करना कि कोडिंग रट्टा मार लिया। ठीक है, जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेगी? लास्ट एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 2 पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। दो कौन कौन से फंक्शंस हैं स्टैक के अंदर, जिसमें हम लोग डाटा को एक स्टैक के अंदर, स्टैक मतलब एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हम लोग अपने डाटा को ऐड करेंगे, उसको कहते हैं पुश। हम पुश करते हैं स्टैक के ऊपर। एंड ये सब क्या है? ये सब डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। बाय द वे, डाटा स्ट्रक्चर आपकी अपनी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आप क्रिएट करो, एक ऐसी अपनी जगह बना रहे हो, अपने रूल्स के मुताबिक उन पर्टिकुलर डाटा को इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कि भाई हमने बोल दिया कि भाई जो लास्ट इन है वही फर्स्ट आउट होगा, एक रूल सेट कर दिया, एक प्रिंसिपल सेट कर दिया, उसी के मुताबिक हम अब डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। सही है? तो इसके डिटेल्स तो आप लोग पूरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते चले जाओगे, इवन के जब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के तुम लोग अगर एग्जाम्स वगैरह देते हो, जिसमें इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सही है? ये सब पूछा जाता है आप लोगों से, तो अगर कॉन्सेप्चुअली चीज़ें नहीं पता होंगी फंस जाओगे यहाँ पे। अच्छा, अब आप लोगों को पुश कहते हैं। पुश किसे कहते हैं? जब भी डाटा आइटम को आप लोग स्टैक के ऊपर डालते हो। एंड रिमूव्ड, रिमूव्ड मतलब जब उसको रिमूव करते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉप। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ज़रा इनके बारे में बेसिकली हम कोड लिखते हैं। द फर्स्ट आइटम एडेड टू द स्टैक इज द लास्ट आइटम रिमूव फ्रॉम द स्टैक। ये उसकी ऑपोजिट वर्डिंग आ गई, ऑपोजिट एक्सप्लेनेशन, कि जो सबसे पहले डाटा आइटम आया था वो सबसे पहले एक तरीके से स्टैक में से निकलेगा। इसको हम पहले बेसिक सी एग्जांपल से समझते हैं, एक पैनकेक की एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही बेसिक तरीन। उसके बाद मैं तुम लोगों को इसको एक हम लोगों की जो बस एग्जांपल है उससे समझाऊंगा। उससे समझाने के बाद जो है मैं तुम लोगों को इसकी कोडिंग की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है? चलो, पहले जो है ना, मैं ज़रा तुम लोगों को एक स्टैक की ना पैनकेक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे पैनकेक्स हैं, ये मेरी एक ट्रे है, इमेजिन करो। बड़ी फालतू एग्जांपल ना हो जाए, बस दुआ करो ठंडी एग्जांपल ना हो। सही है जी, ये हमारी एक ट्रे है। अब मैं जो है पैनकेक्स बना रहा हूँ। सही है? अब मैंने पैनकेक बनाई, ये सबसे मेरा पहला पैनकेक था। फिर उसके बाद ये दूसरा पैनकेक था। फिर ये मेरा तीसरा पैनकेक था। ये मैं स्टैक करते जा रहा हूँ, स्टैक करते जा रहा हूँ, एक के बाद एक। सही, स्टैक करते जा रहा हूँ।
अगर इंसानों की तरह पैनकेक उठाएगा, अब ये इस ऑर्डर में मैंने स्टैक किए हैं, सबसे पहला कौन सा स्टैक किया था? जो सबसे नीचे या सबसे टॉप पे, ये मुझे बताओ जरा तुम लोग सब चैट पे। जो सबसे नीचे वो सबसे पहला था या सबसे ऊपर वाला? जो सबसे नीचे था दैट वाज द फर्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इन, राइट? इसको कहेंगे फर्स्ट इन। ये मेरा फर्स्ट इन था। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं, अब तुम लोग अब स्टैक एक एक करके ना, अब उसको ऊपर से तुम लोग उठाना स्टार्ट करो। सही है, ये मैंने एक स्टैक पे लाके रख दिया है आप लोगों का पैनकेक्स। अब इसको हम एक एक करके उठाते हैं। तो क्या करोगे तुम लोग? ऊपर से एक पैनकेक लोगे, उसको उठाओगे, ये सबसे एंड में आया था। दिस वॉज लास्ट इन, दिस वॉज लास्ट इन, तो ये फर्स्ट आउट हो रहा है, ये सबसे पहले निकल गया। अब उसके बाद हमारे पास ये निकल चुका है। बिल्कुल ऐसे ही अहमद फाज, बिल्कुल ऐसे ही। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और आप लोगों ने उठाया पैनकेक, एक और उठा लिया भाई। फिर उसके बाद एक और पैनकेक उठा लिया। फिर उठाते गए उठाते गए, फिर उठाते गए, एक एक करके पैनकेक सब हम ऊपर से उठाते जाएंगे, टॉप ऑफ द स्टैक से उठाते जाएंगे। फिर उसके बाद एक आइटम बच जाएगा लास्ट वाला, इसको क्या कहते हैं भाई आप लोगों का? ये वो पर्टिकुलर आइटम था जो कि फर्स्ट इन था, ये सबसे पहले आया था, फिर ये आप लोगों का लास्ट आउट होगा। इस तरीके से अब हमारी ट्रे खाली हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक तरीन। इसी चीज़ को मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को, इसको वैसे बेसिकली स्टैक कहते हैं। आपको ये इम्प्लीमेंटेशन करनी आनी चाहिए। हम लोग जिस एग्जांपल से समझेंगे दैट इज दिस पर्टिकुलर बस की सिनेरियो, कि बस में अगर हम एक पर्टिकुलर समझ लो, हर एक रो के अंदर ना मैं इसको एरे टाइप बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि इसको समझने में थोड़ा मज़ा भी आए। ये पिंक कलर पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, कोई जज ना करे मुझे। चलो ये एक बनाते हैं हम यहाँ पे अपना काइंड ऑफ बस में सीट्स। दानिया नहीं, बस अभी स्टार्ट हुआ है। जनाब, यहाँ पे ना हम बस का दरवाज़ा बनाते थे। ये कौन सा दरवाज़ा होता है भाई ऐसा? हद हो गई। ऐसा दरवाजा यार, बन जाए ना भाई प्लीज़। नहीं भाई, चलो और लंबी करेंगे हम थोड़ी। सही जनाब। ये हमारा दरवाज़ा आ गया। और हम यहाँ पे बिठाएंगे ड्राइवर वाले अंकल को। हमारे ड्राइवर वाले अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पे। ड्राइवर अंकल तो गाड़ी चलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जो कंडक्टर वाले अंकल होते हैं ना, कौन सा अंकल होते हैं, क्या नाम देते हैं उनको हम? अशफाक भाई। चलो अशफाक भाई का काम है, हाँ बस अशफाक भाई नाम रख देते हैं, चलो। कंडक्टर नहीं, अशफाक भाई नाम रखेंगे हम। टीटी, पप्पन, टिंकू। यार कैसे फालतू नाम ले रहे हो तुम लोग। अशफाक भाई सही है, बस ठीक है, बस मिल गया मुझे नाम अपना, इंसानों वाला लग रहा है। ये है अशफाक भाई, इनका काम मैं आप लोगों को बताता हूँ। नहीं नहीं, अशफाक भाई सही है, अब सही है, बस ठीक है, मैं समझ गया भाई, फोकस कर लो। सुनो 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 सुनो, देखो ड्राइवर साहब तो आगे बैठे हुए हैं ना, ठीक है, ड्राइवर साहब आगे बैठे हुए हैं, हम लोग जो है अशफाक भाई से काम करवाएंगे सारा। अशफाक भाई का एक काम है, सही है, अशफाक भाई जो हैं एक तरीके से सब बच्चों को अपनी जगहों पे बिठाते हैं। ये बेसिकली इसको, अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़बान में बोलूँ तो ये हमारे स्टैक पॉइंटर हैं। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक पॉइंटर हम लोगों का एक ऐसा, हम पॉइंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि वो खाली जगह पे पॉइंट कर रहा होता है कि कहाँ पे हमने डाटा स्टोर करना है, कहाँ से डाटा निकालना है। वो सारा स्टैक पॉइंटर का काम होता है। तो अभी फिलहाल हम लोगों की एग्जाम्पल के मुताबिक हम लोगों की जो बस है वो एक एरे के तौर पे इमेजिन करो उसको यहाँ पे। और हमारे जो अशफाक भाई हैं उनको अभी फिलहाल के लिए तुम लोग स्टैक पॉइंटर के तौर पे इमेजिन करो, सही है। तो ज़रा अब हम इस कोड को परफॉर्म करते हैं। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की कॉलिंग है, फंक्शंस और प्रोसीजर्स की कॉल। तो ज़रा आप सब मेरे साथ फोकस करेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं एक एक करके काम करूंगा। देखो अभी फिलहाल इनकी मैं नंबरिंग भी दे देता हूँ, ये सीट्स की नंबरिंग हो गई भाई आप लोगों की, दिस इज सीट की नंबरिंग 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ऐसे ही रैंडम नंबरिंग दे दी है मैंने। अच्छा अब क्या होगा भाई, अशफाक भाई अभी फिलहाल हमारे कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं? अशफाक भाई अभी फिलहाल अशफाक भाई की वैल्यू इज 0। जब अशफाक भाई की वैल्यू इज 0, हमने कहा पुश ताहा। पुश ताहा का मतलब क्या होता है? पुश ताहा का मतलब ये है कि अब ताहा को पुश करो। कहाँ पे पुश करना है भाई? हम लोगों ने पुश करना है, मैं चैट ऊपर रख रहा हूँ, बस तुम मुझे जवाब देते रहना, सब जो मैं सवाल करूँ बस इसका जवाब चाहिए। अभी फिलहाल रुक जाओ, सही है।
हम लोग पुश कहाँ करते हैं, पुश पुश वहां करते हैं जहां पे भी अशफाक भाई मौजूद होंगे। अशफाक भाई का काम क्या है, अशफाक भाई का काम ये है कि वो उनको बिठाना है बच्चे को, जो भी हमारे पास पुश हो रहा है आइटम, उसको हम लोग इस्तेमाल करके पुश करवाएंगे। तो अभी मैंने कहा पुश तहा का मतलब है अशफाक भाई वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड जीरो, मतलब उनको पता था कि अभी जीरो लोकेशन, जो रो नंबर जीरो है, सीट नंबर जीरो है, वहां पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो वहां पे क्या करो, तहा को स्टोर कर दो। सही है, यहाँ पे आके हमने तहा को बिठा दिया। बेटा अभी बस फोकस करो, फोकस करो। अब पूरी एग्जाम्पल को सुनना है सबने, कोई बीच में ना रोके मुझे। सही है, अब अशफाक साहब क्या करेंगे, अशफाक साहब कहेंगे यहाँ पे तो नहीं खड़े हो सकते, कोई जज करेगा उनको बेचारे को, अशफाक भाई का चक्कर ना होता साहब के साथ। तो हम क्या करेंगे, अशफाक भाई के कहेंगे आप थोड़ा सा आगे चले जाओ खाली तरफ। सही है, तब वो एक खाली सीट की तरफ पॉइंट करने लग जाएंगे। अशफाक साहब से ये किस तरीके से होता है, ये +1 करते हैं। अशफाक भाई से कहते हैं जहां पे थे उससे एक आगे आ जाओ, मतलब इंक्रीमेंट हो जाए। जब भी वैल्यू ऐड कर देते हैं, मतलब पुश कर देते हैं, तो अशफाक भाई से कहते हैं एक आगे आ जाओ। तो अब वो खाली जगह पे पॉइंट करें, कहाँ पे पॉइंट करें, वो 1 पे पॉइंट करने लगे, सीट नंबर 1 पे। फिर मैंने कहा पुश अली। सही है जी, पुश अली। पुश अली का मतलब क्या है, आपने दरवाजे से इसको दाखिल करना है, और जहां पे भी आपके अशफाक भाई खड़े, वहां पे आपने बस कुछ भी नहीं देखना, आपने बस अली को बिठा देना है। वहां पे अली साहब बैठ चुके हैं, ठीक है। जैसे ही बैठे, फिर हमने कहा कि भाई साथ साथ मत रहो, आगे बढ़ो। अशफाक भाई से कहा, फिर आगे बढ़ा दिया उनको, +1। जैसे ही पुश किया था, +1 कर दिया। फिर उसके बाद अमजद भाई आए, ये एक तरीके से मेरा पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। अमजद भाई आए, अब अमजद भाई का काम क्या है, वही सेम पुश पुश अमजद, मतलब स्टैक के अंदर डालना है हम लोगों ने। अब ये कौन सी सीट पे पॉइंट कर रहा था भाई, अशफाक भाई, अशफाक भाई का काम था बिठाना। तो सीट नंबर 2 पे बैठे हुए थे भाई वो। तो हमने कहा सीट नंबर 2 पे अशफाक भाई जहां पे भी खड़े हैं, वहां पे आप अब क्या करो, अमजद को बिठा दो। सही है, ये स्टैक पॉइंटर जीरो या -1 वाला सीन समझ नहीं है बेटा, अभी तहाँ फोकस करो, सब समझ आ जाएगा, परेशान मत हो। सही, जैसे ही मैं पुश कर रहा हूँ, अशफाक भाई को इस्तेमाल करते हुए, पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए, मैं एक तरीके से मैं बोलूंगा जहां अशफाक भाई खड़े हैं वहां पे, एक तरीके से ये मेरा पॉइंटर रेफरेंस के तौर पे काम हो रहा है, कि जहां अशफाक भाई खड़े हैं, वहां पे जाके अमजद को बिठा दो। अमजद भाई सो हमने यहाँ कहा कि भाई सीट नंबर 2 पे अशफाक साहब मौजूद थे, वहां पे आप जाके बैठ जाएं। और जैसे ही इसको डालेंगे, हम बोलेंगे अशफाक भाई इज इक्वल टू अशफाक भाई +1, तो वो एक आगे की तरफ चले जाएंगे, विच इज अब पोजीशन नंबर 3। चलो पोजीशन नंबर 3 में आ चुके हैं, उसके बाद अब क्या होगा भाई आप लोगों का, अब बानोबाजी है हमारे पास। इशफाक भाई ऑलवेज पॉइंट्स टू एम्प्टी पोजीशन, यस ऐसे ही है। सही है, जरूरी नहीं है वो, अभी फिलहाल समझो, अभी हमारी एग्जांपल के मुताबिक यस ही वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एम्प्टी पोजीशन। अभी फिलहाल सीट नंबर 3 पे मौजूद है। अब वहां पे बानोबाजी आई है हम लोगों की। बानोबाजी को थोड़ा एहतरामन उन्होंने बिठाया 3 पोजीशन पे, सीट नंबर 3 पे। जैसे ही बानोबाजी आके बैठी, उन्होंने कहा चलो आगे किसको, तो अशफाक भाई से कहा अशफाक भाई इज इक्वल टू अशफाक भाई +1। सर पुश इज बिल्ट इन फंक्शन, पुश इज व्हाट वी आर सपोज टू क्रिएट। अशर ये हम बनाएंगे अभी, सुनते जाओ बस, सारी एग्जाम्पल को सुनते जाओ। अशफाक भाई कहाँ चले गए भाई, सीट नंबर 4 पे जाके अभी वहां पे हम बैठ चुके हैं, और वहां पे देख रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से जगह मौजूद है। अब इमेजिन करो, मेरा एरे जो होता है वो सिर्फ 4, मेरा स्टैक जो है वो सिर्फ इसमें से 4 एलिमेंट्स, मतलब 4 तक की वैल्यूज हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स तक स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मैं एक और यहाँ पे डाल देता हूँ, पुश बानो के बाद हम कहते हैं पुश, पुश मैं यहाँ पर करता हूँ अशर। सही है, अब अशर साहब को पुश करते हैं। जब हम अशर साहब को पुश करेंगे, तो कहाँ अशफाक भाई बैठे हुए हैं भाई, 4 पे बैठे हुए हैं। अच्छा 4 पे जब बैठे हुए हैं, अशर साहब को हमने यहाँ बोल दिया। अब क्या करेंगे अशफाक भाई, अशफाक भाई को कहेंगे भाई यहाँ से खिसको, दरवाजे पे जाके लटको। जब वो दरवाजे पे जाके लटक रहे हैं, अब क्या हो गया भाई, हमारे पास कोई सीट खाली बची है या नहीं बची, ये बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब कोई खाली जगह बची है, नहीं बची। अब कोई और बंदा आके बोले भाई पुश। सही है, अब बोले भाई पुश सुसिल भाई, चलो पुश सुसिल, क्या ये पॉसिबल है। अब बोलेंगे भाई अशफाक भाई मैं कहाँ कहाँ बिठाऊं भाई तुम्हें, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, छत पर डाल, नहीं छत पे नहीं डाल, अभी छत पे जगह नहीं है हमारी। सही है, अब सुशील भाई जो है वो कहाँ बैठ सकते हैं, वो हम बोल देंगे भाई मेरी जो बस है वो फुल है, मतलब माई पर्टिकुलर स्टैक इज फुल। सही है, एडजस्ट वेडजस्ट नहीं कर रहे हैं बस हम लोग, हम एक सीट पे एक बंदे को बिठाएंगे। ठीक है जी, तो हम कहेंगे भाई स्टैक इज फुल, यू कैन नॉट डू दैट। चलो सुनो 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 सुनो, महंत आपको डालते हैं, अभी परेशान मत हो। गियरबॉक्स वाली सीट पे, हाँ समझ रहा हूँ लड़के, तुम पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारा ना सब सामने आ रहा है। अच्छा भाई फोकस करो फोकस करो फोकस करो। अशफाक भाई अब किसी और को नहीं बिठा सकते हैं, किसी और को नहीं बिठा सकते भाई। अब क्योंकि वहां पे अशर भाई मौजूद है, अब पूरा मेरा स्टैक फुल हो चुका है। अब उसके बाद मैंने कहा पॉप। सही है। अच्छा मेरा ये मैंने 2 एग्जांपल एडिशनल की थी, तो जरा मैं इसको वापस से हटाता हूँ। अशर को अभी अभी फिलहाल के लिए हम हटाते हैं यहाँ से अशर साहब को, और अपने अशफाक साहब से कहते हैं
अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल, अभी जो मेरे ये एग्जाम्पल जो चल रही थी, सही है। ये तो मैंने एडिशन करके दिखा दिया था तुम लोगों को कि अगर स्टैक फुल होता है तो क्या रिप्लाई आता है मेरे पास। सही है। अब मैं पॉप कह रहा है, अब वो दो दफा पॉप कह रहा है करने को। मुझे पॉप करने का क्या मतलब है आप समझो। अशफाक भाई जो है ना वो इस तरीके से पॉप करते ही नहीं है। अशफाक भाई बड़े रहमदिल इंसान है, वो डायरेक्टली बस निकाल के बाहर नहीं फेंकते हैं। इस चीज को समझना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिंक होंगे जो अभी इस एग्जाम्पल में चल रहे हैं। जितनी ठंडी एग्जाम्पल है, मुझे पता है अलीजान को नफरत हो रही है इस एग्जाम्पल से, लेकिन सब ने इसको बर्दाश्त करना है, सही है। और इसको समझना है, फिर हम इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द एक्चुअल कोड, फिर तुम लोगों को समझ आएगा अच्छा ये वो पॉइंट है, अच्छा ये वो पॉइंट है। दैट्स द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ, सही है। चलो, अब अशफाक भाई की एक लॉजिक समझो और एरे की लॉजिक समझो। देखो, कभी भी डाटा रिमूव नहीं होता परमानेंटली, सही है। डाटा इज नेवर रिमूव्ड परमानेंटली। हम लोग अपने बस पॉइंटर को कहते हैं। अब अशफाक साहब को बोल देंगे, आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब जैसे मैंने कहा पॉप, सही है, पॉप मैंने कहा, अशफाक भाई क्या करेंगे, एक तरफा पीछे आ जाएंगे। सही है, जैसे ही पीछे आएंगे अब क्या होगा, स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर -1, मतलब अशफाक भाई इज इक्वल टू अशफाक भाई -1। अब हमने कहा कि भाई बानो साहब आपका बारी आ गई है, आप बाहर निकल जाओ। सही है, बाहर किस तरीके से निकालेंगे, हम कहेंगे चलो कट को, यहाँ से हमने इनको कटा दिया। अच्छा, लेकिन अब इस चीज को समझो एक्चुअली में क्या होता है। अभी फिलहाल तो हमने इसको बानोबाजी को हमने यहाँ से निकाल दिया, पॉप कर दिया अपनी टॉप ऑफ द स्टैक में से, क्योंकि अभी लास्ट आइटम जो था हम लोगों की वो बानोबाजी ही थी। अब मैं सारा काम जो है वो मेरे पॉइंटर से ही है। मैंने उसको निकाला, मैंने कहा स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर -1, और मैंने कहा बानोबाजी आप यहाँ से निकलो। अच्छा, अब इस चीज को समझो, क्या असल में बानोबाजी निकल जाती हैं और यहाँ खाली जगह बन जाती है? ऐसा नहीं है, कभी भी खाली जगह नहीं बचती है। हमेशा यहाँ पे वैल्यू रहती है, यहाँ पे वैल्यू रहेगी। इसका ये मतलब नहीं कि वो चली जाएगी। होगा क्या, इमेजिन करो बानोबाजी ना, हम ऐसे पॉप नहीं करेंगे उनको। इमेजिन करो बानोबाजी ने जितने पैसे दिए थे उनका स्टॉप पूरा हो चुका है। अशफाक भाई ने कहा अशफाक भाई इज इक्वल टू अशफाक भाई -1, और वो बानो की सीट पे आके उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि अब कोई भी बंदा आएगा ना मैं उसको रिप्लेस करूंगा। सही है। अब इमेजिन करो महद साहब आते हैं, उन्होंने कहा पुश महद। सही, उसने कहा पुश महद, तो क्या होगा, अब अशफाक भाई को पता था कि बानोबाजी को मुझे रिप्लेस करना है, तो हम पॉइंटर्स को इस्तेमाल करें तो अब ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा महद। इस तरीके से ये काम करना है हम लोगों ने, सही है। अभी मैंने पॉप किया, तो अभी फिलहाल के लिए मैं तुम लोगों को रिमूव करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने बानोबाजी को पॉप कर दिया, एक और दफा पॉप करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही मैं पॉप करता हूँ तो क्या होता है, अशफाक भाई इज इक्वल टू अशफाक भाई -1। हम अशफाक भाई को कहते हैं कि आप पहले उधर जाके खड़े तो अमजद भाई की तरफ पॉइंट करने लग गए, अब कहेंगे भाई पॉप हो जाओ। अब इसको भी पॉप कर देते हैं हम। ये चला गया भाई, अमजद भाई भी बाहर आ गए हमारे, इनको भी हमने पॉप कर दिया। ये दो चीजें पॉप हो चुकी हैं भाई। अब उसके बाद कहा पुश कासिम। पुश कासिम में क्या होता है, जहां अशफाक भाई खड़े वहीं पे उसको पुश कर दो, तो यहाँ पे कासिम आ जाएगा। जैसे ही पुश करोगे, अशफाक भाई इज इक्वल टू अशफाक भाई +1। ये होगा जी अशफाक भाई +1, दैट्स इट। अब इसी पॉइंटर के जरिए हम वैल्यूज को ऐड भी करते हैं, इसी पॉइंटर के जरिए हम वैल्यूज को रिमूव भी करते हैं। अब मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ 2 मिनट, बिल्कुल चुप हो रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल से अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की कोशिश करो खुद से। सब चीजें एक रैंडम सा कोड बनाओ अपने दिमाग में कि पुश का कोड कैसा होगा। थोड़ा सा इमेजिन करो, और थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि पुश का कोड किस तरीके का दिख रहा होगा आप लोगों को। सही है, सुकून से खुद खुद एक दिमाग में अपनी लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करो कि इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी है, कि जब मैं पुश कर रहा हूँ तो वो पहले वैल्यू को स्टोर कर रहा है अशफाक भाई एज अ पॉइंटर वैल्यू इस्तेमाल करके, तो इंडेक्स पोजीशन जो है अशफाक भाई हमारे। और जब वो स्टोर हो जाता है तो हम कहते हैं अशफाक भाई इज इक्वल टू अशफाक भाई +1, मतलब स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +1। तब ये क्या कॉन्सेप्ट है, अब थोड़ा बहुत इसका ना कोड बनाओ खुद ही। और जब मेरा अशफाक भाई का जो लास्ट अपर बाउंड है विच इज 4, तो जब उससे बड़ी वैल्यू हो जाती है, अशफाक भाई जब 4 से आगे चले जाते हैं, तो उसका मतलब मुझे ही पता चल जाता है कि मेरा स्टैक फुल हो चुका है। तो इससे अपना खुद एक रैंडम सा कोड बनाओ, रट्टा मत मारो, एक अपना दिमाग में ऐसी रैंडम सा कोड बनाओ। बिल्कुल चुप हो रहा हूँ मैं 2 मिनट के लिए, सही है, गुड लक विद दैट। खुद खुद सोचो। पॉप का भी बनाओ ऐसे ही, और पुश का भी बनाओ, दोनों बनाने तुम लोगों ने। पॉप में क्या हो रहा था, पॉप में हम पहले अशफाक भाई से कहते थे आप एक माइनस हो,
फिर पॉप हो जाओ, और इमेजिन करो अशफाक भाई वो जीरो पे पहुंच जाते हैं। जब वो जीरो पे पहुंच जाते हैं इसका मतलब क्या है कि वो एम्प्टी हो चुके हैं। 1 मिनट और है आप लोगों के पास, फिर मैं इसकी कोडिंग करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। इस बस का ना नाम रख देता हूं मैं ऐसे रैंडम, बस का नाम है नेम्स। ये कौन सा नाम होता है, नम्स, नेम्स नाम है भाई। आई नो क्वेरीज हैं, क्वेरीज हम सब डील करेंगे, टेंशन नहीं लो। पहले मैं कोड कर लूँ, फिर सब समझा दूं, फिर समझेंगे, तुम लोगों की क्वेरीज भी पूछेंगे। चलो अब जरा सा फोकस करें मेरे साथ। अब मुझे क्या करना है, मैं इसी चीज को ना, इसी कॉन्सेप्ट को तुम लोगों को अब कोडिंग फॉर्मेट में करके दिखाता हूँ। देखो पहले तो समझो कि स्टैक्स क्या है। इट्स बेसिकली एरे। अब उसको एरे की, एरे में वैल्यूज किस तरीके से स्टोर करनी है, एरेस में से वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। इस एरे पे अगर आप स्टैक की रूलिंग को अप्लाई कर दो तो इट्स बेसिकली स्टैक। सही है, जरा हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक खाली एरे बना रहा हूँ यहाँ पे। मेरा एक खाली एरे बना है जिसमें हम 5 एलिमेंट्स ले रहे हैं। सही, यही सेम एग्जांपल जो मैंने अभी तुम लोग को बस के तौर पे करके दिखाई है। अब फोकस करो बस मेरे साथ। ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, मतलब आउटसाइड द फंक्शन मौजूद है। और एक और हम पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं स्टैक पॉइंटर के नाम से। स्टैक पॉइंटर के नाम से इसकी वैल्यू जीरो रखते हैं। जीरो मतलब अभी फिलहाल अशफाक भाई, ये हमारे अशफाक भाई हैं बाय द वे। अशफाक भाई कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, अभी जीरो पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं अपना जरा एक फंक्शन बनाता हूँ पुश के नाम से। मैंने कहा डेफ पुश। पुश क्या करता है भाई, एक पैरामीटर लेता है। सही है, पैरामीटर लेता है। मैंने कहा इसको एक वो कर देते हैं पैरामीटर विच इज वैल्यू। ये वैल्यू पुश करनी है हम लोगों ने। सही है। अब जरा होगा क्या, सबसे पहली चीज आपको बताना है कि आपने क्या क्या चीजें ग्लोबल लेनी है। ग्लोबली एरे भी लेना है, ग्लोबल हम लोगों ने। ये सब चीजें आपको एग्जामिनर में बताएं, एग्जाम में बताएंगे। ग्लोबल नेम्स एंड ग्लोबल स्टैक पॉइंटर। सही है। ग्लोबल नेम्स क्यों लिया भाई मैंने, अब तुम लोग ये भी पूछ सकते हो सर ये ग्लोबल आपने नेम्स क्यों लिया। ग्लोबल नेम्स मैंने इसलिए लिया ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि ये जो नेम है ये आउटसाइड द फंक्शन मौजूद है। सही है, ये जो नेम्स है ये आउटसाइड द फंक्शन मौजूद है, इसलिए मुझे ये यहाँ पे मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया। ठीक है, ग्लोबल स्टैक पॉइंटर। अच्छा, इस मैंने अपने इस सब चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया, स्टैक पॉइंटर को भी ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया ताकि कोई भी वैल्यू के अंदर चेंजेस हो तो वो ग्लोबल उसके अंदर भी चेंजेस होते रहें। अब जिसने कल की क्लास नहीं ली थी उसको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी। देखो ग्लोबल से क्या होता है कि आप लोगों की वो आउटसाइड द फंक्शन वैल्यूज को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के ये दिमाग में रखो। अच्छा, अब मैं अपना एक कोड बना रहा हूँ पुश का, तो सबसे पहले मुझे कंडीशन चेक करनी है कि क्या मेरा जो स्टैक है उसमें जगह भी है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक इफ की कंडीशन बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ इफ स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 4। इस ग्रेटर देन 4 का क्या मतलब है, अगर वो अपर बाउंड से बड़ा है, मतलब पूरा मेरा स्टैक फुल हो चुका है और वो 4 तक +1 +1 होते होते 4 तक पहुंच चुका है और 4 से ज्यादा हो चुकी है वैल्यू, 5 तक पहुंच चुका है, मतलब वो भी दरवाजे पे लटका हुआ है। तो इसका मतलब है कि भाई हमारे पास जगह ही नहीं है। मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा, स्टैक फुल जनाब। अच्छा, अब इमेजिन करो ऐसा नहीं है, अभी तक जगह है मेरे पास स्टैक के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा, मैं पहले सबसे पहले बोलूंगा कि भाई आप स्टोर करो। कहाँ पे स्टोर करो, नेम्स। कहाँ पे स्टोर करवाना, दैट्स द मेन थिंग। स्टोर कहाँ पे करवाना है, स्टैक पॉइंटर पे, जहां पे भी हमारे अशफाक साहब खड़े होंगे, अशफाक भाई जहां पे भी होंगे वहां पे आपने स्टोर करवाना है। क्या चीज स्टोर करवानी है, वैल्यू को। जब वो स्टोर हो जाए अब आपसे कहोगे यहाँ पे खड़े मत रहो, स्टैक पॉइंटर इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +1। आपने उनसे कहा कि अब आगे की तरफ किसको। तो दैट्स इट, यू आर डन विद द पुश कोड। ये आपने पुश करने की लॉजिक अप्लाई करवा दी। अब यही सेम चीज मैं पॉप की लॉजिक बनाता हूँ। पॉप की लॉजिक क्या होगी भाई, पॉप, इसमें कोई पैरामीटर नहीं था। अब मैंने यही सेम चीज फिर से लेनी है, ग्लोबल नेम्स, ग्लोबल स्टैक पॉइंटर। चलो ये दो चीजें ले ली। अब मैं सोचूंगा भाई मैं पॉप का कोड किस तरीके से बना सकता हूँ। मुझे रट्टा नहीं मारना, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मुझे क्या है भाई पॉप का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर इमेजिन करो स्टैक पॉइंट, अशफाक भाई जो है वो एक बच्चे को निकाला फिर पीछे हुए, फिर एक बच्चे को निकाला फिर पीछे हुए, फिर एक बच्चे को निकाला फिर पीछे हुए, करते 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 सबको निकाल दिया तो वो सबसे स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गए। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, स्टैक पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे कंडीशन मिल गई कि भाई अगर मेरा स्टैक पॉइंटर, मतलब अगर अशफाक भाई 0 पे जाके खड़े हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माई स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी।
सही, इसका ये मतलब है अगर अशफाक भाई जीरो पे जाके खड़े हो चुके हैं सब्ट्रैक्ट होते होते, अगर नहीं हुए मतलब अभी फिलहाल मेरे स्टैक में कुछ ना कुछ है। जब कुछ ना कुछ है तो हम पहले क्या करते थे, हम पहले ही निकाल लेते थे, या हम बोलते थे कि भाई अशफाक भाई आप पहले पीछे आओ। हम पहले अशफाक भाई से पीछे लेकर आते थे उनको, अशफाक भाई इज इक्वल टू अशफाक भाई -1। और जब ये हम पीछे आ गए, पीछे आने के बाद अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने कहा प्रिंट, इसकी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, रिटर्न करने की भी बोल सकता है, प्रिंट करने की भी बोल सकता है, अभी फिलहाल हम प्रिंट से समझ रहे हैं। प्रिंट नेम्स स्टैक पॉइंटर। तो दैट्स इट, यू डन विद द पॉप कोड एज वेल। बस खत्म, स्टैक खत्म, छुट्टी आप लोगों की। मतलब अभी अभी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अभी पूरा सवाल लेते हैं। रुक जाओ, भी सब्र कर लो। तो ये है भाई आप लोगों का पुश और पॉप का कोड। ये सुकून से देखो, पहले इसको हजम करो खुद ही। सुकून से देखो मैंने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। रट्टा नहीं मारा मैंने, सिर्फ लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए कोड लिखा है। सुकून से देखो खुद ही। अगर तुम लोगों को स्टैक की बात आएगी तो तुम लोगों ने ये कोड रट्टा मार के नहीं जाना, तुम लोगों ने क्या चीज याद होनी चाहिए, तुम लोगों को क्या चीज पता होनी चाहिए, ये अशफाक भाई की पूरी कहानी। जब अशफाक भाई की कहानी पता होगी तो उसको तुम इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोड खुद भी लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। सही है, जरा इसको अप्लाई करके देखें। हम जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। पहले अप्लाई करके देखें, फिर तुम लोगों की क्वेरीज देखूंगा मैं। सही है, जरा पहले अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा पुश, पुश्तहा। सही है, पुश्तहा। और उसके बाद मैंने कहा प्रिंट, अपने एरे को भी प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम्स। सही, एरे को भी प्रिंट कर दिया। और मैंने कहा पुश्तहा। जब जैसे ही मैंने पुश्तहा कहा है, तो अभी फिलहाल हमारा स्टैक पॉइंटर कहाँ पे मौजूद था, जीरो पे मौजूद था। तो सबसे पहले एलिमेंट पे जाके, जहाँ खाली जगह थी, जहाँ पे भी हमारे अशफाक भाई मौजूद थे, वहां जाके इसको प्रिंट कर देगा। तो लेट्स रन दिस कोड। ये देखो तहा की, जहां पे भी अशफाक भाई मौजूद थे, अभी यहाँ पे थे अशफाक भाई, तो उन्होंने वहां पे तहा को डाल दिया। अब अशफाक भाई यहाँ पे आ चुके हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पुश अली। अब मैंने कहा पुश अली, तो अब क्या होगा, ताहा अशफाक, फिर उसके बाद अली। ये देखो ताहा और अली। सही है जनाब। अब अशफाक भाई कहाँ गए, अली से थोड़ा सा आगे। फिर मैंने कहा पुश अमजद। अमजद को पुश करते हैं। पहले तहा, फिर अली, फिर अमजद। अब अशफाक भाई पहले यहाँ पे थे, अब कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। एक और को पुश करते हैं। पुश उमर। कोड रन करो, देखो उमर साहब यहाँ आ गए। अशफाक भाई कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए अशफाक भाई। एक और को पुश करते हैं भाई। पुश आदिल। पुश आदिल। अब कहाँ भाई, अशफाक भाई जो है वो यहाँ पे थे, यहाँ पे उन्होंने आदिल को बिठा दिया। अब अशफाक भाई कहाँ है, अब अशफाक भाई जो है ना वो यहाँ पे कहीं खिड़की पे लटक रहे हैं, यहाँ पे दरवाजे पे। अब जरा हम किसी और को डाल के देखते हैं। पुश बानो। अशफाक भाई जो है ना वो हमारे सिग्मा बॉय हैं, वो लड़कियों को नहीं आने देंगे ऐसे। ये देखो, उन्होंने कहा चलो निकलो भाई, स्टैक फुल है हमारा। स्टैक फुल क्यों, क्योंकि अशफाक भाई वो मौजूद ही नहीं है, जगह है ही नहीं हमारे पास। हमने क्या कंडीशन बनाई थी अपनी, हमने कंडीशन बनाई थी स्टैक पॉइंटर मतलब अशफाक भाई अगर 4 से ज्यादा हो चुके हैं, इसका मतलब है लास्ट एलिमेंट से ज्यादा खिड़की पे खड़े हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, उनको बोल देंगे स्टैक इज फुल। सही है, अब एक काम करते हैं, पुश वालों को हटा देते हैं, कोड को फिर से रन करते हैं। अब एक एक करके हम लोग वो करेंगे पॉप। अब मैं जरा पॉप करता हूँ। अब इस चीज को समझना तुम लोग, पॉप में क्या होगा आप इसको समझो, इमेजिन करो। पॉप में होगा क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो सबसे आखिर में कौन सा बंदा आया था भाई, सब जरा चैट में बताएगा मुझे। सब जरा सब चैट में बताएं, लास्ट बंदा कौन आया था, लास्ट इन कौन था। आदिल साहब थे भाई, आदिल साहब को जरा निकाल दो। ये देखो भैया, आदिल साहब यहाँ से गायब हो चुके हैं, ये देखो आदिल साहब पॉप हो चुके हैं। अब तुम लोगों का सवाल आना चाहिए, सर ये आदिल यहाँ पे तो मौजूद है, ये पॉप क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। रुको, ये सभी सवाल मत करो, रुको अभी से फोकस करो। ये चीज समझ आई बेटा, अभी तुम लोगों के सवाल का कोई फायदा नहीं हो रहा।
एक मिनट, मैं पॉज ही रखूँ तुम लोग की चैट, तुम लोग समझते नहीं हो जब मैं बोल रहा हूँ। सवाल जब करना जब मैं बोलूँ, क्योंकि चैट्स ऊपर चली जाती हैं बहुत तेजी तेजी, फायदा नहीं होता ना। अच्छा, अब तुम लोगों का सवाल ये आना चाहिए, सर ये तो आदिल तो ये पॉप तो हो गया है, लेकिन ये यहाँ पे आदिल दिख क्यों रहा है? तो मैंने तुम लोग को ये चीज बताई थी कि कभी भी योर वैल्यू इज नॉट, कभी भी योर वैल्यू इज नॉट रिमूव्ड, इट गेट्स रिप्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैंने पॉप कर दी थी, अब जरा मैं पुश करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। मैंने कहा पुश, अब हम बानो बाजी को जरा ला के दिखाते हैं। अब क्या होगा, जहां आदिल था ना, अब इमेजिन करो कि आदिल, अभी अशफाक भाई जो है वो आदिल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, सही है? अब वो खिड़की पे नहीं खड़े। एक मिनट देना, मैं पानी पी लूं। अशफाक भाई ने बद्दुआ लगा दी, बहुत जज कर देता हूं उनको। अच्छा भाई, तो अशफाक भाई अभी कहाँ खड़े हैं? आदिल पे खड़े हैं। अब जरा रिप्लेस हो जाएंगे वो। अब ये देखो, बानो हो गया, आदिल को पॉप कर चुके हैं, बानो को हम लोग लेकर आ चुके हैं। इस तरीके से काम होता है, ऐसे नहीं कि वो रिप्लेस हो जाता है कभी भी। सही है। चलो, अब हमने पुश पॉप को भी देखा, अब मैं एक और दफा पॉप करता हूँ, तो अब कौन पॉप होगा जरा सब मुझे चैट में बताएं। मैं जो सवाल करूं बस उसका जवाब दो भी, तुम लोग अपने क्वेश्चंस मत पूछो, बस तुम लोग के सारे जवाब दूंगा। अब बताओ कौन पॉप होगा, किसको पॉप होना चाहिए? द आंसर इज बानो, क्योंकि अभी लास्ट आइटम जो हमने पुश किया था दैट इज बानो। अरिया बानो, लास्ट आइटम किसको पुश किया हमने, सबसे आखिरी पुश कौन था? बानो। सही है, अब मैंने उसको पॉप कर दिया। हाँ ना बेटा, तो लीफा प्रिंसिपल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन कौन सा था? बानो। लास्ट इन पुश बानो था, तो उसको जब हम पॉप करेंगे तो बानो ही पॉप होगी। जरा आदिल, आदिल के बाद बानो आ जाना चाहिए, देखो, आदिल फिर बानो, और बानो पॉप हो चुकी है भाई हमारी। सही है बेटा, अभी सवाल मत करो, सवाल मत करो मनान, सब जवाब दूंगा। हाँ, वो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा। सही है, सब पॉइंटर लास्ट पर्सन के पुश होने पे किधर जाता है। बेटा अभी सवाल मत करो ना, अभी रुक जाओ, मैं सारे जवाब दे रहा हूँ, सबके जवाब दूंगा, अभी सिर्फ मुझे सिर्फ विजुअलाइज करवाने दो तुम लोगों को। देखो, अब मैं ये भी कर सकता था कि जब मैं उसको निकालूं ना, तो मैं उसको खाली की तरफ खाली भी कर दूं, तो खाली कर देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ आ सके। नेम्स स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू एम्प्टी। इससे क्या होगा, मैंने उसको खाली कर दिया एक तरीके से। अब जरा फिर से सारी चीजों को करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब बानो को निकाला तो वो खाली जगह तुम लोग को दिखने लग गई है। ये जरूरी स्टेप नहीं, ये विजुअलाइज करवाने के लिए सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करवाने के लिए, दैट्स इट। ये जरूरी स्टेप नहीं है आप लोगों का। ये देखो, अब यहाँ पे खाली हो चुकी जगह, अब मैं एक और दफा पॉप करता हूँ। अब कौन पॉप होना चाहिए? अब उमर पॉप होगा, क्यों? क्योंकि बानो को पॉप कर चुके हैं। अब उसके बाद कौन था? आदिल को भी हम पॉप कर चुके हैं। अब उमर, अब उमर की बारी है। ये देखो, उमर भी चला गया। एक और दफा पॉप करते हैं। अब अमजद को भी निकाल देते हैं। ये अमजद को भी निकाल दिया हम लोगों ने, अब अली बच गया। एक और दफा पॉप करते हैं। अब अली को भी निकाल दिया हम लोगों ने। अब एक और दफा पॉप करते हैं। अब तहा को भी निकाल दिया हम लोगों ने। सही है, मेरा पूरा पूरे की पूरी बस खाली हो चुकी है। हमारा जो अमजद भाई अशफाक साहब जो हैं वो बिल्कुल जीरो पे जाके खड़े हो चुके हैं। एक और दफा पॉप करते हैं यहाँ पे। अब आ जाएगा स्टैक इज एम्प्टी। ये देखो, स्टैक एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी, सुकून से देखो। तो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये कोड है। सही है, जरा मैं इस चीज को हटा देता हूँ, मुझे रिप्लेस नहीं करवाना था। चलो, अब मुझे तुम लोग सवाल करो, सही है, एक एक करके सवाल करो। सर ये पुश और पॉप लिस्ट के अपेंड और पॉप मेथड से भी हो सकता है कि क्या ये स्टैक पॉइंटर यूज करना इंपॉर्टेंट? बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हसन, क्योंकि आपसे वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। सर वो क्या स्पेसिफिक स्टैक का क्वेश्चन पूछता है, या इसको किसी और क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करवाता है लाइक ऊप के साथ? नहीं बेटा, अलग से सवाल आता है, एक एरे बनवाएगा, बोलेगा स्टैक का पुश का कोड बनाओ, पॉप का कोड बनाओ। अभी मैं पास का क्वेश्चन दिखा दूंगा। सही है? भाई स्टैक पॉइंटर का -1 और 0 वाला सीन समझाएं। देखो बहुत सिंपल है तहानवर। स्टैक पॉइंटर +1 कब होता है? प्लस जब होगा जब हम उसको वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। जैसे ही मैंने वैल्यू को ऐड की, वो 0 से 1 की तरफ चला गया। अब मैं उसको पॉप करूंगा तो उससे वो पीछे आ जाएगा। इस तरीके से काम हो रहा है। सही है। अब यहाँ पे देखो, मैंने वैल्यू को ऐड किया, मैंने कहा स्टैक पॉइंट आशफाक भाई आप आगे की तरफ चले जाओ। जब मैं उसको रिमूव करूंगा तो उनसे कहूंगा पीछे की तरफ आ जाओ। इतना सिंपल काम है। सर पॉप करने से वैल्यू नहीं हटती जब तक पुश ना करें, ऐसे ही अब्दुल इफ्तिकार। पॉप करने से वैल्यू हटती नहीं है, बस स्टैक पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट करने लग जाता है कि अब इसको रिमूव करना है, मैंने ये रिप्लेस करना है। सर आपने >5 क्यों नहीं किया? बेटा हमारा जो पाइथन है ना रुकैया अरशद,
पाइथन का एरे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो उसका अपर बाउंड इज 4। तो हमारा अपर बाउंड 4 होगी। मगर तुम्हें अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरा एरे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, 0 1 2 3 4। तो ये 5 एलिमेंट्स बन गए। अब यहाँ से आगे बात जाएगी तो इसका मतलब है कि वो फुल हो चुका है। सही है। वैल्यूज टेम्प जगह स्टोर हो जाती हैं आफ्टर पॉपिंग। वैल्यूज टेम्पररी जगह पर स्टोर हो जाती हैं, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो उसके साथ, वो डिपेंड करता है। सही है। वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आप लोगों की कहाँ पे स्टोर हो रही है या नहीं स्टोर हो रही है। वो कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रही होती, बस आप उसको प्रिंट करते जाओ। आप उसको कहीं इस्तेमाल करना चाहो, वो आपकी मर्जी है। बस पुश और पॉप के कोड्स हैं स्टैक के, बस ये दो कोड्स आपको पता होने चाहिए। उमर आदिल, अभी मैं पासवर्ड का सवाल दिखाऊंगा, अगर ये मैं रिवर्स कर दूं तो नहीं, रिवर्स नहीं कर सकते बेटा। सर प्रिंट की जगह रिटर्न यूज कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिंट की जगह रिटर्न यूज कर सकते हैं। ताहा अनवर, क्या करना चाह रहे हो लड़के तुम? स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू एम्प्टी, स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर -1, रिटर्न ट्रू। बेटा क्यों कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना। तुम पॉप तो कर रहे हो, लेकिन पॉप का हाँ सही है, ठीक है, इट वर्क्स, बिल्कुल इस तरीके से काम करेगा। लेकिन अब डिपेंड करता है ना, तुम पहले अशफाक भाई को पीछे लेकर आओगे या उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे माइनस करोगे। यहाँ पे फंस जाओगे ना तुम। इस चीज को सोचो तो थोड़ा बहुत, कि अशफाक भाई पहले खाली जगह पे मौजूद हैं, उनको पहले पीछे लेकर आना पड़ेगा। जब वो पीछे आएंगे फिर ही हम उसको रिमूव करेंगे ना। मेरे कोड में तुम्हारे कोड में जमीन आसमान का फर्क है। ये देखो, मैं पहले उनको पीछे लेकर आता हूँ, फिर उस पर्टिकुलर जगह को इस्तेमाल करते हुए कहता हूँ कि इस पर्टिकुलर लोकेशन को वो करो। इमेजिन करो तुम क्या कर रहे हो, तुम कह रहे हो अशफाक भाई यहाँ पे मौजूद है, अशफाक भाई यहाँ 3 पे मौजूद है। उनसे कह रहे हो इसी 3 वाली लोकेशन को पॉप करो और फिर माइनस करो। ये कह रहे हो तुम, विच इज टोटली रॉन्ग। तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे पहले नीचे जाएं और फिर कासिम को पॉप करें। तो ये लॉजिक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक लॉजिक थी यार। सब पुश और पॉप के कोड रिवाइज करा दें बेटा, देख लो। आपने पहले कंडीशन चेक की, अगर मेरा स्टैक पॉइंटर ग्रेटर देन 4 है, मतलब अपर बाउंड, अपर वैल्यू से जो उसकी अपर बाउंड है उससे अगर बड़ा हो जाता है, इसका मतलब स्टैक फुल है। और अगर नहीं होता तो मुझे वैल्यू को ऐड करना है, वैल्यू को ऐड करके स्टैक पॉइंटर को +1 करना है। और पॉप की कोड में क्या होता है, पॉप की कोड में स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अगर 0 पे पहुंच जाती है, माइनस करते 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 0 पे पहुंच गई है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैक इज एम्प्टी। और फिर क्या करेंगे, पहले उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक पहले नीचे लेके जाएंगे, फिर बोलेंगे प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर दो उसको, एम्प्टी से रिप्लेस करना चाहो एम्प्टी से रिप्लेस कर दो, कुछ भी हो सकता है। सर स्टैक कोड यही रहेगा, कॉन्सेप्ट ये रहेगा बेटा। बाकी कोड किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं, वो बोलें कि रिप्लेस कर दो, वो बोलें प्रिंट कर दो, वो बोलें रिटर्न कर दो, वो बोलें कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही रुकैया। सर स्टैक कोड यही रहेगा। अच्छा ये भी हो गया। अभी सवाल दिखाता हूँ अहमद। सर स्टैक तो 5 की है, तो आपने ग्रेटर देन 4 क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि अपर बाउंड इज ग्रेटर 4, इस वजह से। सर वो एक चीज़ आपने समझाई थी, अगर स्टैक पॉइंटर -1 हो तो पहले इंक्रीमेंट फिर स्टोर करवाएं, और अगर 0 हो तो स्टोर करवाएं फिर इंक्रीमेंट करवाएं। अच्छा मैं तो हाँ वो समझा देता हूँ, तुम्हें वो चीज़ समझा देता हूँ। कैन वी ऑल्सो यूज इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू 5? बेटा सही है अहमद साहब, वो भी ठीक है, इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू 5 वो भी ठीक है। ठीक है। सर लाइन 20 इज नेसेसरी, लाइन 20। हाँ बेटा, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स बरीरा, इट डिपेंड्स। आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हो ताकि विजुलाइज करने के लिए, रिप्लेस करना चाह रहे हो रिप्लेस कर दो, रिटर्न करना चाह रहे हो रिटर्न कर दो, अप टू यू। कैन वी ऑल्सो यूज, ये हो गया था। सर कोड भेज दें, कोड क्यों भेजूं बेटा, खुद करो। ग्लोबल अगर एरे को ना भी करें तब भी एरे में चेंजेस हो जाती हैं, ऐसा ही है। और सर जी एल्स के बाद अगर अपेंड करें वैल्यूज को एट द एंड स्टोर हो रही है, विल दिस वर्क? या जो आपने करा वो सही है? बेटा इसमें अपेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, एरे के अंदर अपेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। स्टैक पॉइंटर में आपको डायरेक्ट वैल्यूज को शो करनी पड़ेंगी। सर प्लीज कोड समझा दें दोबारा। मैं विश बेटा फिर से कोड समझा देता हूँ। देखो, स्टैक पॉइंटर की लॉजिक क्या है, वैल्यू को ऐड करो, स्टैक पॉइंटर +1। देखो स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 4, अगर ग्रेटर देन 4 हो जाता है इसका मतलब है मेरा स्टैक फुल हो चुका है। अगर नहीं है तो स्टैक पॉइंटर जहां पे भी अशफाक भाई मौजूद है वहीं पे वैल्यू को स्टोर कर दो, और स्टैक पॉइंटर को कहो +1। जैसे ही स्टोर करेंगे हम एक प्लस आगे की तरफ चले जाएंगे। पॉप में क्या होता है, पॉप में ये होता है कि भाई माइनस करते 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 रिमूव करते करते अशफाक भाई को पीछे लाएंगे, फिर पीछे लाएंगे, फिर पीछे लाएंगे, स्टैक पॉइंटर को फिर पीछे लाएंगे, लाते जाएंगे। एक वक्त आएगा जब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी इनिशियल स्टेजेस पे, तो हम बोल देंगे वो खाली हो चुका है बिल्कुल, अब क्या पॉप कर रहे हो। सही है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम पहले माइनस करेंगे, और उसके बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट करना चाहे प्रिंट करें, रिटर्न करना चाहे रिटर्न करें, रिप्लेस करना चाहे किसी चीज़ से वो रिप्लेस कर सकते हो। सही है। सर कोड कॉपी करके चैट में भेज दें, मैं ये लो भैया, खुश रहो तुम लोग, खुश रहो।
लेकिन एक मिनट पहले मुझे 17 मैसेजेस हैं वो देख लूँ मैं ज़रा चैट बंद करके आप लोगों की, फिर मैं भेजता हूँ। सर कैन बी ऑल्सो, ये हो गया सर। बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं एलिमेंट डिलीट करने का व्हेन इट कैन बी ओवर रिटन, ऐसा ही है मोहित। तो मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि आपने बगैर ग्लोबल लिखे एरे को फंक्शन के अंदर यूज़ किया था। हाँ बेटा, ग्लोबल को हटा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे फैजान। ग्लोबल सिर्फ दिखावा है, दिस इज़ यूजलेस पाइथन के अंदर, लेकिन एग्जामिनर के लिए ज़रूरी है। सर इज इट ओके अगर हम पॉइंटर में नेक्स्ट फ्री इंडेक्स के बजाय लास्ट स्टोर इंडेक्स स्टोर करें? हमारी टीचर ने ऐसे किया था। तुम कहना चाह रही हो नेक्स्ट फ्री इंडेक्स के बजाय लास्ट फ्री इंडेक्स स्टोर करें? हाँ वो भी सही है, उसकी फिर लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी, बाकी कोड सेम बनेगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये वाली लॉजिक मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट सवाल देता हूँ तुम लोग को। सर जब पॉप करते हैं तो आइटम स्टिल रिमेन्स इन दी एरे? यस इट रिमेन्स इन दी एरे जब तक वो रिप्लेस ना हो जाए। अनस सर लाइन 19 और 20 स्वैप कर दें तो रिजल्ट सेम रहेगा? लाइन 19 और 20 स्वैप कर दें बेटा, नहीं रहेगा सेम, कभी भी सेम नहीं रह सकता। क्यों नहीं सेम रह सकता, इस चीज को यहां से समझो, इस एग्जांपल से। देखो अभी फिलहाल अशफाक भाई कहाँ भाई, अशफाक भाई हमारे खाली जगह पे पॉइंट कर रहे होते हैं। सही है, इट डिपेंड्स, कभी खाली जगह पे करते हैं कभी खाली जगह पे नहीं करते, ये सिनेरियोस पे डिपेंड कर रहा होता है। अशफाक भाई अभी फिलहाल खाली जगह पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम पॉप नहीं कर सकते, पहले अशफाक भाई को नीचे लाएंगे, ओनली देन यू कैन पॉप। तो ये लॉजिक आपकी सोचना पड़ता है इन सब चीजों के बारे में। सही है, स्टैक पॉइंटर इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +1, और इस तरीके से फिर काम करेंगे। अच्छा सर गिव प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पास पर का सवाल दूंगा ना, भी करते हैं सब चीजें करते हैं। सर P2 में दो पॉइंटर्स नहीं होते थे स्टैक के लिए, यहाँ बस एक ही यूज होता है बेटा फातिमा। सर पॉप करने के बाद एम्प्टी से रिप्लेस करने में इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? बेटा एग्जामिनर के सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा है, हर चीज एग्जामिनर के सिनेरियो पे। क्वेश्चन पॉप बहुत ये बेटा अभी दिखा दूंगा उमर आदित्य, क्वेश्चन दिखा दूंगा। सर हम जौन सा एलिमेंट पॉप कर रहे हैं उसको प्रिंट क्यों कर रहे हैं? बेटा मैं सिर्फ विजुलाइज करवाना चाह रहा हूँ हसन, मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। ये देखो मैंने ये दिखाया जो तुम लोगों को दिख रहा है ना कि क्या क्या पॉप हो रहा है, इस वजह से किया मैंने। सर इसने कोई लूप शूप तो नहीं लगेंगे ना? बेटा जरूरत नहीं है, हर चीज का लूप थोड़ी होता है। सर अगर स्टैक पॉइंटर -1 को कोटेशन मार्क्स से रिप्लेस करें तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं कट रहे बेटा। सर 0 -1 वाले, अच्छा वो समझा रहा था। अच्छा अब यहाँ पे जरा फोकस करो, अब यहाँ पे सब फोकस करें। मैं थोड़ी सी चीज चेंज करूंगा, सही, एक छोटी सी चीज चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, जरा सब फोकस करना। मैं इस चीज को जरा पहले तुम लोगों को कोड भेज दूं, ये कोड मैं तुम लोगों को भेज रहा हूँ, बल्कि इस कोड के ना कहीं स्टोर कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। फिर तुम लोग को एक डिफरेंट सवाल देता हूँ, और उसकी लॉजिक तुमने अगर सीख ली ना, अब देखना। अब मैं इस चीज को हटा रहा हूँ यहाँ से, लेट्स सी अब तुम लोग कैसे कोड बनाते हो उसका। चलो गुड लक विद दिस। सही है, अब ये मैंने वैसे क्लासेस में तुम लोगों को नहीं कराया था राइट, जो अगर तुम लोग को रिकॉर्डेड देखी है, लेकिन तुम लोग कॉन्सेप्चुअली समझो चीजों को। मुझे स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब उसके मुताबिक खुद सोचो और खुद स्टैक का कोड बनाओ, पॉप का पुश का दोनों, पुश पॉप दोनों कोड चाहिए। अब बस मैंने डिफरेंट क्या कर दिया, मैंने डिफरेंट ये कर दिया, अशफाक भाई जो हैं अब वो खाली जगह पे पॉइंट नहीं कर रहे, अशफाक भाई खाली जगह से एक पहले पॉइंट कर रहे हैं। सही है, वो उससे भी बाहर है, खाली जगह से भी बाहर है। तो क्या होगा, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कोड के अंदर? देखो इस तरीके का वो सवाल दे सकता है, क्यों दे सकता है? क्योंकि फिर इन द ब्लैंक्स में उसने बोल दिया स्टैक पॉइंटर -1, फंस गए भाई तुम लोग तो। लॉजिक समझो ना, चीजों को कंसेप्चुअली समझो, रट्टा मत मारो चीजों को। अब मैंने स्टैक पॉइंटर को -1 कर दिया, 10 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को, मुझे कोड चाहिए, मुझे नहीं पता। सही है, पुश पॉप का कोड चाहिए, फिर मेरे साथ मैच करोगे अपने कोड्स को। सही है, 10 मिनट है आप लोगों के पास, चलो 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 6 मिनट दे रहा हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम 6 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, बहुत बच्चों वाले कोड्स हैं। तो 6 मिनट है, यही स्टैक पॉइंटर का पुश और पॉप का कोड बना के दो मुझे। लेकिन अब लॉजिक थोड़ा सोचो इसके बारे में कि अगर मैं -1 कर दिया तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है मुझे। चलो, क्या कंडीशंस, मुझे किस तरीके से क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट तो वही है स्टैक का। गुड लक।
5 more minutes लेफ्ट। जल्दी जल्दी से इसको खुद बनाओ। 1 more minute। चलो, अब मुझे सबका फोकस चाहिए। पहले तो मुझे चैट पे प्लीज भाई कोड मत भेजना, क्योंकि फायदा नहीं होगा कोड भेजने का। मुझे सिर्फ यस और नो में बताओ कि किसी से कुछ थोड़ा बहुत फिगर आउट कर पाए हो। यस और नो, दैट्स इट। यस और नो। करो करो करो। वैल्यू शो करने से पहले पॉइंट ऑफ इंक्रीमेंट, बस बेहतरीन है दोनों में। अब यहाँ पे फोकस करो।
यहाँ पे फोकस करो, मेरा कोड डिफरेंट किस तरीके से हो जाएगा, अब यहाँ पे फोकस करो। देखो, मैंने अपना जो कोड बनाना है ना, पुश का मैं अगर कोड बना रहा हूँ, पहले पुश का कोड बनाते हैं। इसमें हम लोग एक पैरामीटर लेंगे वैल्यू के नाम से। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सोचना पड़ेगा मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ों को। पहले मैं जरा ग्लोबल ले लूँ दोनों चीज़ों को, नेम्स ग्लोबल स्टैक पॉइंटर, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई मुझे उसने एग्जामिनर ने फोर्स कर दिया है। फोर्स क्या कर दिया है, स्टैक स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को -1 कर दिया है। -1 का मतलब क्या है, उसने मुझे फोर्स्ड कर दिया है कि अब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू -1 से स्टार्ट होगी। सही, ऐसा कर देता है बहुत दफा। क्यों, कैसे कर देता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देता है आपको कभी कभार, और फिल इन द ब्लैंक्स में वो उसकी इनिशियल वैल्यू बता देता है कि स्टैक पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू इज -1। इमेजिन कर लेते हैं। तो अब तुम लोगों को घबराना नहीं है इसमें कि भाई अब ये क्या हो गया, भाई हमने तो पढ़ा नहीं था, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 से पढ़ी थी। अब उसके बारे में थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचो, कोड तो यही रहेगा ना, कोड यही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। इसमें पहले हम क्या कर रहे थे, हम पहले क्या कर रहे थे, पहले स्टोर कर रहे थे फिर +1 कर रहे थे, राइट। क्योंकि वो खाली जगह पे पॉइंट कर रहा था, अब खाली जगह पे तो नहीं पॉइंट कर रहा, उससे पहले पॉइंट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले +1 करना पड़ेगा, फिर उसको स्टोर करना पड़ेगा। इतना सा डिफरेंट आ गया। लेकिन अब इसमें एक मसला ये कि इफ की कंडीशन में, जो स्टैक फुल की कंडीशन है, उसमें भी चेंजेस आएंगे। पहले हमारा था इफ स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 4, मतलब अपर बाउंड से बड़ा होता था, मतलब अगर 5 होगा तो हम लोगों को कंसिडर करने के स्टैक फुल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब ये -1 है, -1 से मतलब एक पहले, तो अब मुझे अपना फुल की कंडीशन क्या बनानी पड़ेगी, जब वो 4 के बराबर हो जाए। सही है, तो अब मैंने बोला इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 4, ये ग्रेटर देन 3 बोल दो, ये ग्रेटर इक्वल टू 4 बोल दो, एक ही बात होती है। अगर वो 4 के बराबर है, ओनली देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू प्रिंट स्टैक फुल। स्टैक फुल, ये हो गया स्टैक फुल। अच्छा, एल्स के अंदर क्या करना है, अगर मेरा स्टैक फुल नहीं है तो मुझे क्या करना होगा भाई, पहले मुझे अपने पॉइंटर को +1 करना है, स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +1। तो अगर तुम लोग ये चीज को रट्टा मार के जाते तो फंस जाते हैं यहाँ पे। अब जब +1 कर लिया, +1 करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू को ऐड करूंगा। मैं बोलूंगा नेम्स स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू को अपनी हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, राइट। ये आ गई वैल्यू आप, सही है जी। अच्छा, दैट्स इट, यू आर डन विद योर पुश कोड। अब पुश के बाद हम पॉप का कोड बनाते हैं, डेफ पॉप। अब मैंने पॉप के अंदर भी यही सेम चीज सोची। पॉप के अंदर क्या सोचा भाई, मैंने सोचा कि अब मुझे पॉप में क्या करना होगा। देखो, इफ इट इज पॉइंटिंग एट द वैल्यू, सही है, अब वो खाली जगह पे पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले -1 कर रहे थे और फिर उस वैल्यू को रिमूव कर रहे थे। अब हम पहले वैल्यू को रिमूव करेंगे फिर -1 करेंगे, ऑपोजिट हो गया, सही है। और स्टैक पॉइंटर को एम्प्टी होने की क्या कंडीशन है, जब वो इनिशियल स्टेट विच इज एम्प्टी -1 पे पहुंच जाएगा, माइनस होते होते। तो वही सेम कंडीशन बना दो भाई। अच्छा, पहले ग्लोबल ले लो दोनों को, ग्लोबल नेम्स ग्लोबल स्टैक पॉइंटर। जब दोनों को ग्लोबल ले लिया, अब मैंने पहली कंडीशन बनाई, इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू -1। अगर वो -1 के बराबर हो जाए, देन आई एम सपोज टू प्रिंट स्टैक एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी। एल्स के अंदर क्या करना होगा भाई, आप लोगों ने, अब आप लोग क्या करते थे, पहले पहले हम लोग -1 करते थे, फिर हम लोग उस वैल्यू को रिमूव करते थे, राइट। अब हमें क्या करना होगा, पहले वैल्यू को रिमूव करना होगा, क्योंकि हम उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मौजूद हैं। मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट करो या रिटर्न करो, कुछ भी कह सकते हैं भाई, नेम्स स्टैक पॉइंटर। पहले मैंने वैल्यू को रिमूव कर दिया, मतलब एक तरीके से प्रिंट कर दिया, या आउटपुट करने को बोले आउटपुट करो, रिटर्न करने को बोले रिटर्न करो, जो बोले उसका मसला नहीं हम लोगों को। प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद एक तरीके से वैल्यू को रिमूव कर दिया, पॉप कर दिया। अब पॉप करने के बाद देन आई एम सपोज टू से स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर -1। इतना सिंपल कोड था भाई, ये करना था। देखो, अब तुम लोग रट्टा मार के गए हो कोड का कि भाई सर ने बोला था स्टैक पॉइंटर 0 से इनिशियलाइज होता है। फंस गए यहाँ पे, फंस किस तरीके से जाओगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स में सवाल दे देगा, वो बोलेगा स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इज -1, अब क्या करोगे, अब फंस गए भाई यहाँ पे। तो अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं याद, कॉन्सेप्चुअली नहीं चीजें पता, तो फंस सकते हो, सही है। यही सेम पूरा कोड आप लोगों ने लिखना है, इसके अलावा और क्या कोड लिखोगे, लाइक यही सेम इसी तरीके से काम करेगा। जरा करके दिखा देता हूँ तुम लोग को, बिल्कुल सेम काम करेगा। मैंने कहा पुश था प्रिंट नेम्स। अब क्या होगा भाई, पुश रहा से, अभी वो -1 की तरफ पॉइंट कर रहा था, -1 की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो मैंने कहा स्टैक पॉइंटर इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +1, मतलब वो 0 की तरफ हो गया। जैसे ही 0 की तरफ हुआ, मैंने वहां पे वैल्यू को स्टोर कर दिया। लेट मी शो यू, ये देखो तहा आ गया यहाँ पे, सही है। अब वैल्यूज को ऐड करते जाता हूँ।
पुश अली। अब क्या होगा, जैसे ही मैं पुश अली कहूंगा तो पहले +1 होके ताहा के बाद वाले उस पे जाएगा, फिर उसको स्टोर करेगा। ये देखो ताहा, फिर उसके बाद अली। अब मैं पॉप करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। अभी वो अली पे ही मौजूद है हमारा अशफाक भाई। मैंने कहा पॉप। तो अब क्या होगा, पहले रिमूव करेंगे फिर वो ताहा पे जाएंगे। लेट मी रन द कोड। ये देखो अली रिमूव हो चुका है मेरा। अब इसके बाद ताहा रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद ताहा रिमूव हो जाएगा। ये देखो ताहा भी रिमूव हो गया। एक और दफा करता हूँ, वो बोलेगा एम्प्टी हो चुकी है भाई आपका। परफेक्ट कोड काम करे। पूरा हर एक चीज सही है हमारी। सही है। तो ये कोड था, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब लेट मी नो सबको समझ आया, यस यू नो? सिर्फ यस यू नो। अभी सिर्फ यस यू नो में जवाब दो। बेटा कोड भेजने को किसने बोला है? किसने बोला है कोड भेजने को? मैंने कहा यस या नो। व्हाट आई डिड वाज मैंने फंक्शन के अंदर स्टैक पॉइंटर को खुद से जीरो कर दिया। इन्वेस्ट कुछ स्टेज से नहीं, आमना नहीं, इस तरीके से नहीं करना। इक्वल टू 4 नहीं समझ आई। बेटा इसमें क्या चीज समझने की है? तहानवर हम लोग पहले क्योंकि स्टैक पॉइंटर 0 पे था, तो प्लस होते होते आखिरी दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते थे। सही है, आखिरी वाले एलिमेंट में। लेकिन वो >4 मतलब 5 हो जाता था। अब यहाँ पे क्योंकि -1 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस प्लस करते 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 वो 4 पे जाके खड़ा होगा ना। हमारे जो अशफाक साहब है, इतनी सी लॉजिक है। फिर तो पहले वाले कोड ही की तरह है, बस -1 ले लेंगे। ऑफ कोर्स बेटा -1 लिए, इसकी वजह से कोड चेंज हुआ है। बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। ये लाइन 19 और लाइन 20 ऑपोजिट हो गई हैं अब। स्टैक पॉइंटर 1 नहीं होता है बेटा, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सर 19 एंड 20 रिपीट करते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, पहले आपने उसको रिमूव कर दिया, फिर स्टैक पॉइंटर को माइनस कर दिया। सर पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्यों किया और बाद में वैल्यू क्यों स्टोर करवाई? सर पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्यों किया? बेटा पहले इंक्रीमेंट किया है सारा, क्योंकि वो -1 पे था ना। हमारी पहले इंडेक्स पोजीशन क्या होती है? 0 होती है। तो मुझे पहले 0 पर आना है। 0 पे मैं कैसे आऊंगा? मैं बोलूंगा स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर +1। +1 कर दिया, 0 पे आ चुका हूँ। अब मैं वहां पे डाटा स्टोर कर दूंगा। सही है। बेटा वैल्यू के अंदर डालते हुए करो, इसकी कंडीशन में होगा। अलीजन इस तरीके से कोड गलत हो जाएगा आपका। तो मतलब पुश को कॉल करते जाओगे, वो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सर इफ आई डू नेम स्टैक पॉइंटर +1। उमर आदिल, आपने स्टैक पॉइंटर की असल में वैल्यू चेंज करनी है ना, इस वजह से। सर प्लीज जस्ट एक्सप्लेन द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक वेयर द स्टैक पॉइंटर विल बी -1। तो वही तो समझा रहा हूँ अरिहा, देखो। अगर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या है, इसको समझो। इसका मतलब ये है कि अब वो खाली जगह पे पॉइंट नहीं कर रहा है। अशफाक साहब, अशफाक साहब बाहर खड़े हैं। सही है, वो -1 पे खड़े। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करना है, 0 पे स्टोर करना है, तो ऑफकोर्स मैं पहले +1 करवाऊंगा। ये देखो मैंने पहले +1 करवाया, फिर वैल्यू को स्टोर कर दिया। सही है, एक मिनट रुको, पहले जरा मैं चैट ये खत्म कर दूं। मैंने स्टैक पॉइंटर >3 किया था, ठीक है, कोई मसला नहीं, लॉजिकली ठीक है। स्टैक पॉइंटर >3 कर दो। एक ही चीज होती है यार, तो थोड़ा बहुत दिमाग भी इस्तेमाल कर लो ना। सर एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट नहीं क्लियर। बेटा एल्स के बाद वाली कंडीशन देख लो, गौर से सुकून से सुन लो। जब मेरा स्टैक फुल हो गया है, ठीक है, अगर मेरा स्टैक फुल नहीं है, तो मैंने क्या करना है? मेरे पास जगह है। पहले मैं क्या करता हूँ, अगर वो -1 पे मौजूद है, मतलब अब वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पॉइंट नहीं कर रहा है। पहले वाले सिनेरियो में वो कहाँ पॉइंट कर रहा था? जो खाली जगह थी। अशफाक साहब पहले वाले हमारे इसमें इधर से समझो तुम लोग। ये देखो, मैं 2 सिनेरियोज दिखा रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। पहला सिनेरियो है, अशफाक साहब कहाँ खड़े हैं भाई? अशफाक साहब को हमने इनिशियलाइज कर दिया कि आप खाली जगह पे खड़ी हुईगा। सही है। तो हमने क्या किया, बस उसको पहले वैल्यू को स्टोर किया, ताहा को स्टोर किया, फिर हमने +1 करवाया। सही है, पहले वैल्यू को स्टोर किया और फिर हमने +1 करवाया। ये कौन सी लॉजिक थी? अगर वो 0 पे मौजूद होता। अब इमेजिन करो वो 0 पे मौजूद नहीं है। अशफाक साहब, अशफाक साहब गाड़ी से बाहर खड़े, -1 पे खड़े हैं वो। सही है। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं पहले कहूंगा भाई पहले आप आगे तो जाओ,
पहले इसको हम आगे भेजेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे तहा आ चुका है भाई, सही है। अब उसके बाद अली आया, अब मुझे अली को डालना है। अली को अब यहाँ थोड़ी डालेंगे, अली को पहले अशफाक साहब से कहेंगे आप आगे जाओ, +1 करवाओ, फिर यहाँ पे अली को डाल दो। अली को डाल दिया। अब मैं कहता हूँ पॉप, अमजद को डालते हैं। चलो अमजद को डालना है तो पहले हम +1 करवाएंगे और फिर अमजद को डालेंगे। यहाँ पे देखो अमजद को डाल दिया मैंने। उसके बाद अब यहाँ पे तो नहीं स्टोर करना बानो को, अब इसको पहले +1 करवाएंगे फिर यहाँ पे बानो को स्टोर करेंगे। चलो अब ये क्या कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है जहां पे आप लोगों की वैल्यू मौजूद है। ये हमारा दूसरा सिनेरियो जब वो -1 पे पॉइंट कर रहा था, इनिशियलाइज्ड बाय -1। अब मैंने कहा पॉप, तो पॉप का मतलब क्या है, जहां पे भी पॉइंट करो उसी को पॉप कर दो। तो बानो को पॉप कर दिया भाई, बानो को पॉप कर दिया। अब अशफाक साहब से कहेंगे अब आप नीचे की तरफ आ जाओ। अमजद के पास आ गए, फिर पॉप किया, फिर पॉप हो गया भाई। अब अशफाक भाई कहाँ होंगे, और नीचे आ जाएंगे अली की तरफ। ये कॉन्सेप्ट है। और करते करते एक और दफा पॉप किया, अली भी चला गया, -1 किया। तहा को पॉप कर दिया, ये भी चला गया। अशफाक भाई से कहा -1 हो जाओ। अब वो -1 पर आ गया, इसका मतलब क्या, स्टैक एम्प्टी हो चुका है। इतना सिंपल सा काम है भाई, सही है। अब जाएं बेटा, अभी पूरा पासवर्ड का सवाल रहता है, अभी रुक जाओ सर। पॉप में एल्स में कोड फिर से देखो सर। पॉप में एल्स में पहले माइनस कर दें तो लाइक दिस, स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर -1। बेटा नहीं कर सकते ना हसन, सोचो तो दिमाग में इस्तेमाल करो हसन, इस तरीके से नहीं करते। आपको स्टैक पॉइंटर ग्लोबली चेंज करना है, तो आप इसके इंडेक्स के अंदर चेंज मत करो, हमेशा इसकी वैल्यूज चेंज होंगी। सही है, यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सर इफ आई डू नेम स्टैक, नहीं कर सकते उमर आदिल, तुम लोग ये कह रहे हो करने को, दिस इज नॉट पॉसिबल। सही है, दिस इज रॉन्ग। सही, लाइन स्वैप वाला समझा बेटा, अभी समझाया ना मैंने, लाइन वाला स्वैप वाला। इसको आमना, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा ये कि मैंने पहले अगर 0 से स्टार्ट हो रहा था तो ये ऊपर चली जाएगी लाइन, और अगर प्रिंट नीचे आ जाएगी तो ये लाइन 20 और लाइन 90 स्वैप हो जाएंगी। और यहाँ पे लाइन 10 और लाइन 11 स्वैप कर देंगे हम लोग, मतलब ऊपर नीचे चली जाएंगी। सर स्टैक की ड्राइंग करके समझा दें, ये समझा दी मेरे मतलब से तुम्हें। सर पॉप में लाइन 19 20 ये हो गया। सर सही है, कोड चेक करेंगे। अच्छा लीजन, ठीक है, कोड सही होगा आपका। सर दिस कंडीशन इज ओनली फॉर व्हेन स्टैक पॉइंटर विल बी -1। हाँ, व्हाट इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 3। अरे ऐसे नहीं सवाल आते, इट्स आइदर 0, इट्स आइदर -1। सही है, ऐसा नहीं होता कि वो बीच में जाके खड़े नहीं हो जाएंगे अशफाक भाई हमारे। सर पहले वाले एग्जाम्पल में 0 ही था, इसलिए पहले हमने स्टोर किया था, ऐसे ही ये रुका ही है, बिल्कुल परफेक्ट। पहले पहली वाली एग्जाम्पल में जो मैंने पहले दिखाई थी, अशफाक भाई बाहर नहीं खड़े थे। अशफाक भाई कहाँ खड़े थे, डायरेक्टली वो 0 पे जहाँ खाली जगह थी वहां थे। तो दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं, तो दोनों सिनेरियोस में कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा स्टैक का। सही है। अच्छा एक कोड देखते हैं, इसमें गलती आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर मैं तुम लोगों की क्वेरीज और फिर पासवर्ड का सवाल करवाना है। अच्छा देखो भाई, इसमें क्या गलती की है इन्होंने। स्टैक पॉइंटर -1 से इनिशियलाइज्ड है, स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 3। चलो इक्वल टू 4 नहीं किया इन्होंने, ग्रेटर देन 3 कर दिया, ठीक है। स्टैक पॉइंटर इज टू स्टैक पॉइंटर +1, पहले +1 करवा रहे हैं और फिर उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करो। प्रिंट क्यों कर रहे हो बेटा, जरूरत नहीं है इस चीज़ की। स्टोर करवाते वक्त, पुश करवाते वक्त स्टोर प्रिंट नहीं करते। पॉप कर दिया तुमने, स्टैक पॉइंटर इज टू, ये देखो जरा, स्टैक पॉइंटर इज टू -1 है। अगर वो -1 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है प्रिंट करना है स्टैक एम्प्टी, ठीक है, दिस इज परफेक्ट। एल्स के अंदर क्या किया तुमने, एल्स के अंदर बोला है स्टैक पॉइंटर टू स्टैक पॉइंटर -1। पॉप के वक्त हम लोग -1 पहले करते हैं। क्या हो गया बेटा तुम्हें, ये गलत कर दिया ना फहद, इस चीज को समझो। मोहम्मद फहद, स्टैक पॉइंटर टू स्टैक पॉइंटर पहले -1 पहले होना चाहिए, या पहले तुम डेटा आइटम को रिमूव करोगे। ये देखो, ये ऊपर चली जाएंगी वैल्यूज, Ctrl+X, और फिर उसके बाद -1 करोगे। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए थी कि पहले आपने उसको वैल्यू को रिमूव करना है फिर -1 करना है। क्यों, देखो अगर वो -1 पे मौजूद था, सही, -1 पे मौजूद था, मैंने कहा पुश तहा, पुश तहा किया, इसका मतलब है पहले +1 फिर यहाँ पे तहा। सही है। अब मैंने कहा पॉप, पॉप में क्या होगा, पहले रिमूव करो फिर सब्ट्रैक्ट। तो अगर तुमने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया तो तुम्हारी वैल्यू लॉस हो गई ना, फिर सब्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है। सही है, जरा मैं कोड वापस ले आऊं। चलो अब बताओ भाई, अब समझ आया, यस या नो। अब यस या नो भाई, प्लीज बराए करम मुझे यस दिखा दो। आमना क्या इशू आ रहा है बेटा अब।
सर स्टैक की कैपेसिटी कम नहीं होगी, नहीं नहीं कम नहीं होती बेटा, जितनी है उतनी रहेगी। सर पॉप में लाइन स्विच वाला नहीं समझ आ रहा। एक मिनट तुम रुक जाओ, समझ आ गया, मगर स्टैक फुल पर टेक्स्ट नहीं आ रहा, एरर आ रहा है। देख लेते हैं। आमना तुम इन दोनों लाइंस की बात करी, अच्छा मुझे अभी प्लीज चैट पे कोई नहीं चाहिए, सब आमना चैट पे रहो। एक मिनट रुको सब। हाँ आमना, तुम्हें ये दो लाइन समझ नहीं है, 19 और 20? तुम कह रही हो कि इनको ऑपोजिट होना चाहिए, ये कहना चाह रही हो? मतलब पहले -1 हो फिर प्रिंट करें, ऐसे ही कहना चाह रही हो? अब यहाँ पे इस चीज को समझो इस एग्जाम्पल से, एक मिनट रुक जाओ बेटा सारा। सारा यहाँ पे तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा अभी हमारे अशफाक साहब कहाँ मौजूद हैं? अशफाक भाई -1 पे मौजूद है। अच्छा आमना मुझे बताओ, मुझे पुश करना है तो मैं पहले +1 करूंगा, यस यू नो? मुझे पुश करना है तो मैं पहले +1 करूंगा, चलो मैंने पहले +1 किया, -1 पे थे, अब वो 0 पर आ गए, मैंने यहाँ पे सारा और आमना दोनों जवाब देते रहना। यहाँ पे तहा आ चुका है, सही है। मैंने कहा पुश अली, तो पुश अली में क्या होगा, +1 करेंगे पहले, यस या नो? पहले +1 करेंगे फिर स्टोर करेंगे। चलो मैंने +1 किया और फिर मैंने यहाँ पे अली को स्टोर कर दिया। अच्छा अब मुझे बताओ लास्ट एलिमेंट कौन सा था जो हमने स्टैक में पुश किया था, लास्ट एलिमेंट, लास्ट इन कौन सा है? दोनों बताओ, लास्ट इन अली है। अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ पुश, अब मैं कह रहा हूँ पॉप, सही है, अब मैं कह रहा हूँ पॉप। तो मुझे बताओ मैं अली को पहले रिमूव करूं या पहले, अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगी पहले तो वो तो तहा पे चला जाएगा, राइट? सारा और आमना दोनों सुनो उसको, अगर तुम पहले सब्ट्रैक्ट कर दोगी तो वो तहा पे चला जाएगा। अब तुम्हारे पास तो ये वाला डेटा लॉस हो चुका है, तो तुम्हें पहले क्या करना होगा, तुम्हें पहले अली को रिमूव करना है। इस अशफाक भाई को इस्तेमाल करते हुए पहले अली को रिमूव कर दो, जब वो रिमूव हो जाए, प्रिंट हो जाए, जो भी करना है उसको कर लो, फिर उससे कहो कि स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर -1। अब समझ आई आमना और सारा? चलो आमना को समझ आ गई, सारा तुम्हें समझ आई? चलो परफेक्ट, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई, इतनी छोटी छोटी चीज है। चलो अब जरा इसका पासवर्ड का सवाल देख लें, अब हम मेरे साथ सब फोकस कर लें। इसमें स्टैक पॉइंटर डजंट पॉइंट टू नेक्स्ट फ्री स्पेस, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आमना। इसमें इट पॉइंट्स टुवर्ड्स वेयर द वैल्यू इज, जहां पे वैल्यू मौजूद है वहीं पे वो पॉइंट करेगा। हाँ हसान बेटा पूछो, कुछ सवाल है तुम्हारा? एक मिनट, एक बस ये लास्ट क्वेरी क्लियर करके फिर पासवर्ड की तरफ मूव करते हैं। सर ज्यादा नेम पुश करने में एरर आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ भाई प्लीज। सर स्टैक तो एग्जांपल से समझ आ जाता है, लिंक लिस्ट अभी अभी रुक जाओ बेटा, वहां पे भी आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। भेजो हसन, कोड भेजो। हसन अपना कोड भेजो। हसान अभी कोड देख लेते तुम्हारा। बेटा व्हाट्सएप पे मैं क्या करूं, भेजो व्हाट्सएप पे भेज दो तुम। लेकिन जल्दी भेजो सर, मेरा भी मसला आ रहा है। अच्छा मैं भी तुम्हारा भी कोड देख रहा हूँ। अच्छा महविश की गलतियां निकालेंगे सब मेरे साथ, और फिर उसके बाद हम लोग हसान की गलतियां निकालेंगे। सर मेरे पॉप करने के बाद उसकी जगह रिप्लेस नहीं हो रही, अगला पुश। अच्छा रुको ये देख लेते हैं, अभी रुक जाओ, अभी एक मिनट रुक जाओ, अभी एक मिनट रुक जाओ, पहले एक एक करके अभी रुक जाओ। कोई और मुझे मैसेज नहीं चाहिए, पहला मैं इसकी गलतियां निकालने, सही है। अच्छा बेटा तुमने एरे का नाम गलत रखा हुआ है, महविश। इट्स नेम्स, तुम्हारे एरे में नेम्स है, ये नेम्स है एस के साथ, सही है। अब जरा कोड देखते हैं, एरे तो प्रिंट करो। देखो कोड सही हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये मैं क्या गलतियां सही करता फिरूं भैया, ये नेम्स है। महविश क्लियर हुए, गलती सही हुई तुम्हारी, ये बताओ। चलो परफेक्ट हो गया। हसान बेटा अब तुम्हारा कोड देख रहे हैं। मेरी गलती हसान की गलतियां निकलवाना भाई मेरे साथ। आज ने इसकी सारी ऐसे 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 नाम रखे ना, सब पता चल रहा है। कौन है ये लैला बेटा? हसान साहब? चल लाला, सब समझ रहा हूँ। अच्छा फोकस करो फोकस करो फोकस करो फोकस करो, गलती निकलवाओ मेरे साथ, ठीक है। स्टैक फुल हो गया, स्टैक पॉइंट इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +1, नेम्स स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू वैल्यू। तुमने पहले +1 किया फिर वैल्यू को स्टोर करवाया, ठीक है परफेक्ट। पॉप के अंदर क्या किया, इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू -1 एम्प्टी।
अब तुमने पहले उसको एक्सेस किया है और फिर -1 किया है। ठीक है, क्या इशू आ रहा है तुम्हारा? इशू क्या आ रहा है हसान? एक और दफा पुश करूं? एक और दफा पुश करूं? पुश हसान। स्टैक पॉइंटर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसने कुछ गलती की हुई है। अच्छा, अब जरा देखते हैं यहाँ पे। बेटा ये देखो ना, नेम्स स्टैक पॉइंटर, तुम ये क्या चीज चेक कर रहे हो? बेटा स्टैक पॉइंटर को चेक करना है हसान। हद हो गई यार, तुम उसकी वैल्यू को टेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, था अच्छा है, समझ आ गया। ये समझ आई, तुमने अपनी गलती देखी है हसान? तुम लोग को क्या हो गया? नीचे देखो, अपने नीचे तुमने स्टैक पॉइंटर लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। स्टैक पॉइंटर को कंपेयर करना है, तुम क्या कर रहे थे? ये देखो अपना, अपनी गलती जरा देखो। ये देखो, नेम स्टैक पॉइंटर मतलब वैल्यू को कंपेयर करो, अगर वो 4 है तो। ऐसे तो कभी कंडीशन तुम्हारी हमेशा ऑफ कोर्स गलत ही होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना था, यहाँ पे स्टैक पॉइंटर, इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 4। अब जरा कोड को देखो, उसने कहा स्टैक फुल, ठीक है। चलो अब जरा हम भाई पासवर्ड की तरफ फोकस कर लें। अगर कोई सबको हो गया, सब मसाइल हल हो गए आप लोगों के, बाकी जिसका रह गए गलतियां उसको हम लोग एंड पे डिस्कस कर लेंगे। सही, अभी जरा सब पासवर्ड पे आ जाओ। सर घर वाले पूछ रहे हैं मानो कौन है, क्या बताऊंगा? क्या मतलब है, बता दो। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जो छुपाए चीजों को उसके दिल में खोट होता है बेटा। चलो ये हमने पुश कर लिया, पॉप कर लिया। अब आ जाओ पासवर्ड पर। अब आ जाओ पासवर्ड पर, जल्दी सब आ जाओ। थोड़ा थोड़ा टाइम लो, सब इसको खुद सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा तेज तेज काम करना है। बता दो सर का फ्यूचर है, हाँ चलो बता दो भाई, तुम बता दो, खुश रहो। जल्दी 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 पासवर्ड का सवाल स्टार्ट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, तुम लोगों के साथ साथ करना ही है, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। आधा घंटा है हमारे पास, आधे घंटे में ख़त्म करना है इसको हर सूरत में। अली जैन बेटा 2 मिनट और दे दीजिए, अगर इजाज़त हो आपकी तो। अगर आपकी इजाज़त हो सर। जज़ाकल्लाह, शुक्रगुजार हैं आपके सर, बहुत बहुत। सब्र करने के लिए शुक्रिया, तहम्मुल रखिए ज़रा थोड़ा सा। चलो जज़ाकल्लाह खैर। तरम 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 तरम। ये कौन है, उर्दू लिटरेचर? सर दिस इज भानुबाजी। ये कौन है भाई, ये कौन सी भानुबाजी ले रहे हो तुम? सर ये भी वही सेम कोड होगा ना जिसमें स्टैक पॉइंटर पर 0। हाँ स्टैक पॉइंटर देखो, पढ़ो, सवाल पढ़ो ना बेटा। सवाल पढ़े बगैर सवाल कर रही हो। सर सवाल करने में फोकस हट रहा है, अच्छा भाई सॉरी यार। सवाल में सब लिखा है, किस चीज़ से इनिशियलाइज करना है, पढ़ो खुद पढ़ो। सारा चीमा जी, पढ़िए जी। सर वाई स्टैक पॉइंटर आइदर 0, सर वाई स्टैक पॉइंटर आइदर 0 और -1 ओनली। बेटा और क्या करोगे बेचारे के साथ? अशफाक साहब को बीच में थोड़ी बिठाना है हमने, स्टैक को। उसका इम्प्लीमेंटेशन ही इसी वजह से हो सकती है। जयाल, सर काइंड बी -2 नहीं हो सकता ना जयाल। -2 की लॉजिक नहीं बनती है। लाइक ऑफ कोर्स -2 से भी आप बना सकते हो, ऐसे बात नहीं है स्टैक नहीं बना सकते, लेकिन लॉजिक नहीं बनती ज्यादातर, इट्स आइदर 0 और -1। डन। चलो अब जरा मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे सबका फोकस चाहिए मुझे।
A program needs to use a stack data structure. The stack can store up to 10 integer elements. 10 integer elements store कर सकता है भाई. A one dimensional array stack data के नाम से is used to store the stack globally. Globally का मतलब outside the function declare करना है. The global variable का मतलब outside the function. Stack pointer points to, अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, points to next available space in the stack and is initialized to 0. अब ये चीज देखो, उन्होंने बता दिया आप लोगों को, हर चीज बता रहे हैं. The global variable stack pointer points to next available space, खाली जगह पे पॉइंट कर रहा है, in the stack and is initialized to 0. परफेक्ट हो गया. राइट प्रोग्राम को to declare the array and pointer as global data structure. अब ये देखो, ये एग्जामिनर ने ना सवाल में कीड़े कर दिए कि आपने उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना है. तो उसको ग्लोबली डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे? बहुत सिंपल काम है, यहाँ पे फोकस करना है वैसा. इसको हटाते हैं यहाँ से. अब मैं कहूंगा पहले तो मुझे जरा एरे को डिक्लेयर करना आना चाहिए. कमेंट्स के अंदर मैं कहूंगा डिक्लेयर. हमें पेपर के मुताबिक सोचना है. आपका क्या नाम था भाई एरे का? स्टैक डेटा. कॉलन 10 एलिमेंट्स है. एरे पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट होगा. स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉलन 9 ऑफ इंटीजर. ये डिक्लेयर कर दिया. दूसरी चीज डिक्लेयर करो. डिक्लेयर स्टैक पॉइंटर. लेट मी सी द स्पेलिंग, जल्दी से स्पेलिंग देख लें. स्टैक पॉइंटर की क्या स्पेलिंग है? एस कैपिटल है, टी बी, एस कैपिटल है, पी कैपिटल है. स्टैक डेटा में भी एस कैपिटल. परफेक्ट. तो यहाँ पे भी स्टैक डेटा में एस कैपिटल कर देते हैं. स्टैक पॉइंटर कॉलन इंटीजर, ये डिक्लेयर कर दिया. लेकिन मुझे उसने कहा ग्लोबल डिक्लेयर करना है. तो अब आपको यहाँ पे ना, ये सिर्फ दिखावा है. मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ दिखावा है. आपने कहा ग्लोबल स्टैक डेटा, ग्लोबल स्टैक पॉइंटर, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ एग्जामिनर के लिए. उसके बाद अब आपने एरे बनाना है. स्टैक डेटा इज इक्वल टू एरे जिसमें 0 स्टोर हुआ है. कितनी दफा करना है ये? 10 टाइम्स. एरे बना दी भाई मैंने. उसके बाद स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दिया. दैट्स इट, यू आर डन विद इट. सही है. इसको कोड को कॉपी करो. आपने इस कोड को कॉपी करना है. कॉपी करके यहाँ से अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट पे जाना है. वहां पे पार्ट ए की जगह दी होगी, एक बॉक्स दिया होगा पार्ट ए का. वहां पे जाके उसको पेस्ट कर देना है. सही है. और फिर उसका फॉन्ट साइज वगैरह सेट कर देना. दैट्स इट. सही है. यहाँ तक हो गया आप लोगों का. अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं. ये आप लोगों को यहाँ पे भी मौजूद है, इसको भी देख सकते हो तुम लोग. पार्ट बी कह रहे राइट अ प्रोसीजर. एक प्रोसीजर लिखने को बोल रहा है. राइट अ प्रोसीजर टू आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स इन द स्टैक एंड द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर. क्या कहना चाह रहा है भाई? एक प्रोसीजर लिखो, जितने भी स्टैक पॉइंटर में वैल्यूज हो, 10 की 10 जितने भी वैल्यूज हैं, उन सबको आपने आउटपुट करने का एक प्रोसीजर बनाना है. सिंपल सा कोड है, और स्टैक पॉइंटर को भी आउटपुट करना है. सो फर्स्ट यू आर सपोज टू प्रिंट स्टैक पॉइंटर. और उसके बाद एक 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 वैल्यू को एक्सेस करो, प्रिंट करते जाओ. प्रिंट करने का प्रोसीजर बनाओ. उसका नाम क्या है? प्रिंट एरे के नाम से. एक प्रिंट एरे के नाम से बना दो भाई. कुछ भी नाम रख सकते हो अगर उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ. प्रिंट एरे जो क्या करेगा? सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा. सुकून से बस करते जाओ. लेट मी ओपन योर चैट यार. अच्छा. एक प्रोसीजर बनाओ जो कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा और प्रिंट करता जाएगा. इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू स्टैक और क्यू की नॉलेज. बस सिर्फ नॉर्मल से एक प्रोसीजर बनाने को कह रहे हैं जो प्रिंट कर देगा. पहले एलिमेंट पे जाओ, वैल्यू को एक्सेस करो, प्रिंट कर दो. दूसरे एलिमेंट पे जाओ. सर ए पार्ट फिर से समझा दें. क्या समझाऊं बेटा फैजान इसमें? क्या है इसमें समझने का? एक मिनट रुक जाओ प्लीज. कोई मुझे चैट पे मत देखे. एक मिनट प्लीज, चैट पे कोई ना देखे. फैजान बेटा आओ, चैट पर आओ. क्या इशू आ रहा है इसमें? सर फंक्शन तो बनाया ही नहीं हमने. बेटा पार्टी में उसने कहाँ फंक्शन बोला है? उसने तो सिर्फ बोला है राइट अ प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द एरे. एरे को डिक्लेयर करो, पॉइंटर को डिक्लेयर करो. कर दिया मैंने. फंक्शन का काम बोला है उसने. कहीं बोला है सवाल में? देखो और से पार्टी के अंदर देखो. पार्टी के अंदर कहीं सवाल में उसने बोले फंक्शंस बनाने को? फैजान
सुकून से देख लो। सर फिर हमने ग्लोबल क्यों यूज किया है? बेटा ग्लोबल डिक्लेरेशन है ना, सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन है, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ बेसिक सी डिक्लेरेशन, दैट्स इट। और सर सिंपल प्रिंट करते हैं अरे, या फिर इंडिविजुअल करना है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे आउटपुट में ग्लोबल यूज करना चाहिए ना। हाँ बेटा, एरे को इस्तेमाल करो, ग्लोबली प्रिंट कर दो। सर कोड दिखाएं फिर पार्टी का। ये लो। चलो अब बनाओ इसको। पार्ट भी बनाओ। सर हम एरे को यूज कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों ग्लोबल? मर्जी था, नहीं करो, कोई इशू नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन स्टैक पॉइंटर को तुमने ग्लोबल लेना पड़ेगा था, क्योंकि हम ग्लोबल वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे ना। इस चीज को समझो। तो एरे को और स्टैक पॉइंटर को ग्लोबल लोगे, फॉर लूप यूज कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स बेटा। एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके एक एरे एरे की तरह प्रिंट करना है हर एक एक एलिमेंट को यार। सही है, अब यहाँ पे फोकस करो मेरे साथ, मैं कोड कर रहा हूँ। उसने कहा डेफ प्रिंट एरे के नाम से बनाना है। एक प्रोसीजर बना रहा हूँ जिसमें हम ग्लोबल स्टैक डाटा, ग्लोबल स्टैक पॉइंटर, ग्लोबल स्टैक डाटा लेंगे। मतलब जो ग्लोबल वैल्यूज हैं उनको हमने इस्तेमाल करना है। प्रिंट करेंगे, अच्छा फॉर का पहले तो प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे अपना स्टैक पॉइंटर को। प्रिंट स्टैक पॉइंटर को प्रिंट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके साथ एक मैसेज भी दे देते हैं, स्टैक पॉइंटर इज, स्टैक पॉइंटर, इस तरीके से एक मैसेज भी दे दिया भाई। फिर फॉर एक्स इन रेंज 10 टाइम्स लूप चलाना है। और क्या करना है, हर एक एक वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट करते जाओ, स्टैक डाटा एक्स। दैट्स इट, ये कोड है भाई आपका। ये करना था, सुकून से देख लो उसको, तो चलो 2 मिनट लो, सुकून से देखो। ये मेरा एक ऐसा प्रोसीजर बन गया है जो कि मेरे स्टैक को सारी वैल्यूज को एक एक करके प्रिंट करता जाएगा। सही है जनाब, इज इट क्लियर नाउ, यस और नो? सबको बताओ, सब सर के नीचे क्वाइट साइलेंट। बेटा मोहिब देख लेते हैं अभी फिलहाल, पहले कोड हो जाए। मैं देख लेता हूँ, वी जस्ट नॉट प्रिंट स्टैक डाटा। बेटा उसने कहा था हर एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स। उसने कहा था उमर, आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स, तो मैंने हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया, उसको प्रिंट कर दिया। इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है बेटा? कान वी डू प्रिंट स्टैक डाटा? नहीं, वी कैन नॉट डू प्रिंट स्टैक डाटा बेटा, ऑल 10 एलिमेंट्स। इट्स नॉट नेसेसरी, दे दो, कोई मसला नहीं। सर स्टैक पॉइंटर की पोजीशन इंक्रीमेंट नहीं होगी? नहीं होगी ना, स्टैक पॉइंटर की पोजीशन इंक्रीमेंट थोड़ी कर पाई है मैंने इसमें। तो लेकिन सर समझ नहीं आ रहा, आ रहा था इफ एग्जामिनर मेंट इंडिविजुअल प्रिंट करना है या सिंपल प्रिंट यूज, उसने स्पेसिफाई नहीं किया। बेटा यहाँ पे देखो, उसने कहा आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स इन द स्टैक, 10 एलिमेंट्स, हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके उसको प्रिंट करना है। आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स, तो मुझे एक एक एलिमेंट पे जाना है, उसको प्रिंट करना है। एंड द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर, मैंने स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। जो भी उस पर्टिकुलर करंट टाइम पीरियड में उस वक्त जो भी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर दिया। द स्टैक पॉइंटर इज स्टैक पॉइंटर, ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक फॉर का लूप चलाया जिससे हर एक एक वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। सही है उमर, अब तुम्हें समझ आया? सवाल फिर से देखो मेरा, राइट ए प्रोसीजर टू आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स। ठीक है, ऑन मोहम्मद तुम्हें समझ आ गया? चलो प्रिंट करें। अभी फिलहाल प्रिंट नहीं करना है ना, अभी पूरा कोड हो जाए फिर। सर हम मैंने स्टैक पॉइंटर इन रेंज लिया है।
तो मैंने भी वही किया है। नहीं बेटा, फॉर स्टैक पॉइंटर इन रेंज नहीं होगा, फॉर एक्स इन रेंज सर। तो स्टैक पॉइंटर की इस कोड के हिसाब के सर वैल्यू हमेशा जीरो प्रिंट नहीं होगी बेटा। अभी फिलहाल साथ अभी अपडेट होंगी ना, अभी तो सिर्फ एक प्रोसीजर बनाया, कॉल थोड़ी के प्रोसीजर को। बरीदा अभी फिलहाल क्यों कॉल करूं, कुछ वैल्यूज ही नहीं है ना उसके अंदर। इस चीज को समझो, मुझे ये समझ नहीं आया कि हमने ग्लोबल फंक्शन के बाहर क्यों किया है, जबकि हम किसी भी फंक्शन के अंदर ही। ए पार्ट है बेटा, पार्ट ए में मैंने इसलिए ग्लोबल किया ताकि एग्जामिनर को दिखा सकूं कि ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। अरे मोहित बेटा रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारे बिल्कुल एंड में चेक करूंगा ये। सिंटेक्स एरर नहीं है वो। सही है, सिंटेक्स एरर नहीं है वो। प्रिंट स्टैक पॉइंटर फॉर एन रेंज 0,9, 0,9 कर दिया मलिक अब्दुल्ला, गलत हो गया। प्रिंट एलिमेंट। नहीं नहीं, इतना लंबा नहीं करो मलिक अब्दुल्ला, नॉर्मल उसने 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करने को बोला है विदाउट एनी मैसेज, तो फिर प्रिंट कर दो, दैट्स इट। सही है मोहित, तुम एक मिनट रुकना, मैं पहले ये कर लूँ, बाकी सारे पार्ट्स करवा दूं, फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसको 0,10 भी कर सकते थे या 10 भी कर सकते थे। चलो पार्ट सी आ जाओ। मोहित भाई पहले पार्ट सी सॉल्व करो, फिर तुम्हारे मैं क्वेरी सीखता हूँ। पार्ट सी पर आ जाओ सब। सुकून से पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद चीज़ों को समझो, क्या करने को बोल रहा है क्या नहीं करने को बोल रहा। पुश का कोड बनाने को बोल रहा है, लेकिन उसमें ये क्या बोल रहा है, रिटर्न करने को क्या कह रहा है, उस सब चीज़ों को देखो और अटेम्प्ट करो उसको। कुछ अगर प्रिंट करने को बोला प्रिंट कर देना, अगर रिटर्न करने को कुछ बोल रहा है तो रिटर्न कर देना, जो बोले बस वो करो। सही है। आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट, 3-4 मिनट ले लो, सुकून से कोड कर लो इसको। बस 2-3 पार्ट्स ही लगे इसके। दैट्स इट, वी डन विद इट। 2-3 मिनट लो, उसको जल्दी से कोड करो। 3 more minutes। Two more minutes।
चलो, सबका फोकस चाहिए मुझे अब यहाँ पे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखो अब वो क्या कह रहा है भाई मुझसे, वो कह रहा है द फंक्शन पुश, एक फंक्शन है पुश के नाम से, विच टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर, एक इंटीजर पैरामीटर लेता है, एंड इट रिटर्न्स फॉल्स इफ द स्टैक इज फुल। अगर स्टैक फुल है, वो कुछ प्रिंट करने को नहीं बोल रहा मुझसे, वो कह रहा है स्टैक फुल है, तो भाई आप अपने उसको कहो कि भाई एक तरीके से जस्ट रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इफ द स्टैक इज नॉट फुल, इट पुट्स द पैरामीटर वैल्यू ऑन द स्टैक, अपडेट्स द रेलेवेंट पॉइंटर एंड रिटर्न्स ट्रू, ट्रू रिटर्न कर देगा अपडेट करने के बाद, ठीक है। कोड करते हैं, बहुत ही बच्चों वाला कोड है भाई। मैंने कहा डेफ पुश, एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। पहली क्या कंडीशन बनाते हैं भाई, पहले तो ग्लोबल ले लो सब लोग, ग्लोबल स्टैक, स्टैक पॉइंटर, ग्लोबल स्टैक डाटा। चलो दोनों चीज़ों को मैंने ग्लोबली ले लिया, मतलब आउटसाइड द फंक्शन जो वैल्यूज मौजूद है ना, मैं उनको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। अब मुझे क्या करनी, अपनी कंडीशन में आनी होती थी, इफ स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 9, मतलब उसकी अभी फिलहाल अपर बाउंड्री इज 9, क्योंकि 0 से 9 तक के एलिमेंट्स हैं, विच इज 10 एलिमेंट्स। तो 9 जो होगी वो मेरी वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पे रिटर्न, अब अगर इट्स ग्रेटर देन 9 तो मुझे रिटर्न करना है फॉल्स, रादर देन प्रिंटिंग स्टैक इज फुल, मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, रिटर्न करना है फॉल्स। एल्स, एल्स के अंदर काम क्या करना होता था भाई आप लोगों को। अब इट्स द जीरो वाला केस है ये, अब मैं सोचूंगा इसमें कि मुझे उधर ही एलिमेंट पे स्टोर करना है या +1 करके फिर स्टोर करना है, क्योंकि अभी वो जीरो पे ही पॉइंट कर रहा है तो मुझे वहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको वहीं पे स्टोर कर देते हैं, बहुत ही सिंपल काम है। आपने कहा स्टैक डाटा, स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर करो नंबर को, आपने नंबर को स्टोर करवा दिया। अब जब नंबर को स्टोर करवा दिया, रेलेवेंट पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट करवाओ, इंक्रीमेंट करवा दिया, उसके बाद रिटर्न कर दो ट्रू को, ट्रू को रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया भाई आपका पुश का कोड भी कंप्लीट, परफेक्ट। अब उसके बाद क्या कह रहा है भाई वो आप लोगों से, पार्ट डी आई के अंदर, पहले इस पार्ट डी आई से पहले जरा कोड देख लो, जिसने गलत किया है सही किया है, सुकून से देख लो उसको, किस किस का सही हुआ है बाय द वे, यस या नो, यस नो, यस नो। शुक्र अल्लाह का भाई, 10 लिख दिया था, चलो उसको सही कर लो बेटा, इट्स 9, ग्रेटर देन 9। चलो अच्छा, सबका तकरीबन सही हो गया, it is this segment is equal to length of stack data। मोए अपने से, चलो ठीक है कर लो, कोई मसला नहीं, सही है, इट विल वर्क। सर इक्वल टू 10 कर सकते हैं, हाँ इक्वल टू 10 विल वर्क, कोई मसला नहीं। बेटा भी टाइम है 15 मिनट। नंबर वुड इट बी करेक्ट, इट विल बी करेक्ट जैनब, बिल्कुल सही होगा, सही है वो भी ठीक है। सही है, चलो अब ये सबका हो गया सर, लेकिन ग्लोबल यूज सिर्फ तब नहीं करना होता जब आपको फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल यूज करना होता है। मुझे अभी तक ए पार्ट में ग्लोबल की समझ नहीं आई, बाकी दोनों समझ आ गई बेटा। फैजान जरूरी नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करने का तरीका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। ग्लोबल डिक्लेयर करने से ये हो रहा है कि हम उसको एज अ ग्लोबल कंसिडर करेंगे, सिर्फ एग्जामिनर को दिखा रहे हैं हम लोग ये, सही है। इवन आप उसको ना आंसर के अंदर कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करके भी बता सकते हो आई एम टेकिंग इट एज ग्लोबल। क्यों ले रहे हो, क्योंकि भाई पाइथन के अंदर वी डोंट हैव एनी बाय रेफरेंस पैरामीटर्स, आप ये एग्जामिनर को कमेंट करके भी बता सकते हो, अभी मैं तुम लोग को ये आगे पढ़ाऊंगा। सही है, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। चलो नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी आई। 5 मिनट लो, सुकून से पढ़ो, हर एक एक पॉइंट को पढ़ना, हर एक एक पॉइंट को पढ़ना, 5 मिनट है तुम लोगों के पास सॉल्व करने के लिए, सही है। सही है फैजान, तुम्हारा जो सवाल था, तुम्हारा बिल्कुल वैलिड है, कि उसका जब कोई यूज़ ही नहीं तो हम क्यों इस्तेमाल करें, बिल्कुल वैलिड तुम्हारी रीजनिंग है, क्योंकि सच में उसका कोई यूज़ नहीं है वहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका लगाने का, लेकिन बस सिर्फ एग्जामिनर को दिखावा करना है, दैट्स इट।
अच्छा, पार्ट डी करना है, ये कोई फंक्शन प्रोसीजर नहीं है, ये आपने नॉर्मल उसको इस्तेमाल करना है। एक फॉर का लूप बनाना है भाई, एक तरीके से। अलाउ द यूजर टू एंटर 11 नंबर्स, बार बार 11 नंबर्स डालेगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? फॉर के लूप में आपको करना होगा एन अटेम्प्ट टू ऐड दीज नंबर्स, इनपुट करवाना है, इनपुट करवा के इंटीजर करवा के उसको पुश करवाना है, और उसमें अप्रोप्रिएट मैसेजेस भी देने हैं। मतलब अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा था तो क्या मतलब था उसका, और अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा था तो क्या मतलब था उसका। दैट इज पार्ट डी आई। बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये सवाल, फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। सही है, 2 मिनट और ले लो, चलो जल्दी से, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वन मोर मिनट। एक मिनट और ले लो बस। चलो, मुझे सबका फोकस चाहिए अब यहाँ पे। अच्छा भाई, अब वो क्या कह रहे हैं मुझसे पार्ट में, पार्ट डी आई के अंदर, पहले बताओ यस और नो, किस किस से हो गया ये, किस किस से हो गया था? चलो शुक्र अल्लाह का, बस ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं पार्ट डी के अंदर मुझसे कह रहे हैं पुश के, अब आपने मेन प्रोग्राम के अंदर क्या करना है? द मेन प्रोग्राम नीड्स टू अलाउ द यूजर टू एंटर 11 नंबर्स, 11 नंबर्स डाल सकें वो, एंड अटेम्प्ट टू ऐड दीज नंबर टू द स्टैक, आउटपुट एन अप्रोप्रिएट मैसेज व्हेन अ नंबर इज एडेड टू द स्टैक। अगर वो नंबर ऐड हो जाता है तो आपने क्या करना है? आउटपुट एन अप्रोप्रिएट मैसेज व्हेन अ नंबर इज नॉट एडेड टू द स्टैक इफ इट इज फुल। आउटपुट द कंटेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर अटेम्प्टिंग टू ऐड ऑल 11 नंबर्स। जब सारे काम कर लो तो जितना कंटेंट ऑफ द स्टैक है, मैंने कोई अब सोचना है इसके बारे में कि क्या मैंने कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया था जिससे सारे कंटेंट ऑफ द स्टैक आउटपुट हो रहा था, जितनी भी वैल्यूज थी स्टैक की। तो मुझे याद आ जाएगा, हमने एक प्रिंट एरे के नाम से बनाया था, तो मैं उसको कॉल कर दूंगा आउटसाइड द लूप। चलो ज़रा बनाते हैं इसको। मैंने कहा फॉर एक्स इन रेंज 11 नंबर्स बोले थे उसने मुझसे, तो मैंने 11 नंबर्स का एक लूप बना दिया। 11 नंबर्स 11 टाइम्स कॉल करूंगा। पहले तो मैंने कहा वैल्यू, ये मैं यूजर से ले रहा हूँ, वैल्यू इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द आइटम एंटर द नंबर।
ये मैंने एक तरीके से यूजर से 11 दफा इनपुट लेने के लिए एक तरीके से वो बना दिया वैल्यू, एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं कहूंगा इफ पुश, एक पुश, क्योंकि पुश जो है वो एक फंक्शन है, वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेम्पररी के नाम से, ठीक है, टेम्पररी के नाम से। मैंने कहा टेम्पररी के अंदर पुश कॉल करते हैं, पुश वैल्यू। इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली भी इफ की कंडीशन के अंदर कर सकते हो, मैं जरा इसको वेरिएबल के साथ करके दिखा रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर हो। मैंने कहा टेम्प इज इक्वल टू पुश वैल्यू, ताकि जो भी ट्रू और फॉल्स आ जाए इसके अंदर और वो वैल्यू पुश हो जाए। फिर मैं कहूंगा इफ टेम्प इज इक्वल टू ट्रू, अगर वो वैल्यू ट्रू है इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर देना है प्रिंट एडेड या सक्सेसफुली एडेड। चलो सक्सेसफुली एडेड, इसको ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर वो ट्रू नहीं था तो हम बोल देंगे स्टैक इज फुल, मतलब अगर उसने फॉल्स प्रिंट रिटर्न किया था हम बोल देंगे स्टैक इज फुल। सही है जनाब। अब उसके बाद क्या करना है, आपने अपने प्रिंट एरे के प्रोसीजर को कॉल कर दो। उसने कहा था सारे एलिमेंट्स को, जितने भी डाटा है स्टैक का उसको प्रिंट करने को बोला उसने। उसने कहा आउटपुट द कंटेंट ऑफ द स्टैक, तो मैंने कहा प्रिंट एरे, मैंने एक प्रोसीजर बनाया था जिसमें हम ये काम कर रहे थे, तो दैट्स इट, ये हमने कॉल कर दिया यहाँ पे। सही है जनाब। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो आपको इसको कॉल करके रन करने को बोल रहा है और कह रहे टेस्ट करो अपने प्रोग्राम को, टेस्ट ये प्रोग्राम फॉर पार्ट 1 DI विद द फॉलोइंग 11 इनपुट्स। ये इनपुट्स हैं, जल्दी से सब कॉल करें, अपने फंक्शन को रन करें। रन करने के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 डालें जल्दी अपने कोड के अंदर। तेज तेज काम करना है भैया, तेज तेज काम। टेस्ट ये प्रोग्राम पार्ट 2 के अंदर वो कह रहे हैं अपने प्रोग्राम को टेस्ट करो बाय एडिंग 11 12 13। पहले लूप में 11 डालो, फिर 12 डालो, फिर 13 डालो। सही है। चलो जरा मैं कोड को रन करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। पहली दफा में उसने मुझसे पूछा यहाँ पे एंटर द नंबर, मैंने कहा 11 अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। फिर उसने कहा सक्सेसफुली एडिट, उसने मुझे मैसेज दे दिया। फिर मैंने कहा 12 सक्सेसफुली एडेड। फिर उसने कहा 13 सक्सेसफुली एडेड। फिर उसने कहा 14 सक्सेसफुली एडेड। फिर 15 सक्सेसफुली एडेड। फिर 16 सक्सेसफुली एडेड। फिर 17 सक्सेसफुली एडेड। फिर 18 सक्सेसफुली एडेड। फिर 19 सक्सेसफुली एडेड। फिर 20 सक्सेसफुली एडेड। अब मेरा स्टैक फुल हो चुका है। अब मैंने 21 लिखा, उसने मुझे सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया मैसेज देते हुए स्टैक इज फुल, स्टैक पॉइंटर इज 10। और सारी उसने स्टैक में जो जो वैल्यूज हैं एक एक करके मुझे प्रिंट करके देती सारी वैल्यूज। तो इसको अब मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। किस तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको हम बड़ा करेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, आधा आधा करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ और ये सब वैल्यूज अपनी जो है एग्जामिनर को दिखा दो। या इतना भी स्क्रीनशॉट लोगे ये भी चलेगा, सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट ले लो ये भी चलेगा। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो काफ़ी है। सही है, ताकि सारे एलिमेंट शो कर सको, सक्सेसफुली एडिट वाला कॉन्सेप्ट शो कर सको, स्टैक फुल का कॉन्सेप्ट शो कर सको, प्रिंट एरे शो कर सको। ये आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है। सही है जनाब, बस लास्ट पार्ट एंड देन यू आर गुड टू गो, दैट इज दिस वन। बस ये कर दो फिर जाओ, और जो जिसके एरर्स आएंगे फिर हम उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। जिनके भी एरर्स आएंगे उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, बस पार्टी कर लो जल्दी से। 5 मिनट ले लो, 4 मिनट ले लो। इट्स 9:56 राइट, तो बस 4 मिनट ले लो, उसको जल्दी से कर दो। बल्कि तुम 3 मिनट लो तुम लोग, 1 मिनट में मैं सॉल्व करूंगा फिर जा सकते हैं आप लोग। 3 मिनट में हो जाना चाहिए यार, 5 लाइनों का कोड है यार, क्या हो गया है। ऐसे सवाल आते हैं पास पेपर्स के अंदर बच्चों वाले। हम्म, मैं जाऊँ ना जरा पेपर देने तो डिस्टिंक्शन आ जाए यार, मजा आ जाए। ऐसे सच में यहाँ पेपर देता हूँ मैं भी, डिस्टिंक्शन लेकर आते हैं। थ्रेशोल्ड और हाई करते हैं तुम लोगों का।
अभी तो मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों का स्टैक में ये हाल है। अल्लाह एकबर, लिंक लिस्ट और बाइनरी टीम में तो तुम लोग को अल्लाह बचाए भैया। ओए होए होए होए। सही शामत आने वाली है मेरी। चलो जरा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे फोकस करना। देयर सेइंग एक फंक्शन बनाना है पॉप के नाम से आप लोगों ने, जिसमें आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू रिटर्न -1 इफ द स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है, मतलब इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 0, देन आई एम सपोज टू रिटर्न -1। ये तो मुझे अभी से पता चल गया। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड अपडेट्स द रेलेवेंट पॉइंटर। अब जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा, हम लोगों का खाली जगह पे पॉइंट कर रहा था, तो पहले मैं सबट्रैक्ट करवाऊंगा, फिर मैं वैल्यू को एक तरीके से पॉप करवाऊंगा। तो इस तरीके से मुझे अपने पॉप का कोड बनाना पड़ेगा। सही है, तो जल्दी से बना देते हैं। बहुत ही बच्चों वाला कोड है। इस फॉर के लूप के ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, इसके साथ ही यहाँ पे डेफ पॉप पॉप ग्लोबल ग्लोबल स्टैक डाटा स्टैक पॉइंटर ग्लोबल स्टैक डाटा। इसके बाद अब आपने क्या करना होता है, पहली कंडीशन लगाएंगे, इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू 0, देन आई एम सपोज टू रिटर्न -1। एल्स पहले स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करो, फिर अपने इसको टेम्पररी, उसने क्या कहा था, वैल्यू को रिटर्न करने को बोला है। इट रिटर्न्स द एलिमेंट, हाँ रिटर्न्स द एलिमेंट राइट। तो मैं एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेता हूँ जहाँ पे मैं अपनी वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा, स्टैक डाटा स्टैक पॉइंटर, और इसको रिटर्न करवा दो। दैट्स इट, यू आर डन विद इट एंड ऑल सेट। सुकून से देखो, सुकून से कोड को देखो मेरे, सुकून से। ये आप लोगों को देंगे आराम से 25 मार्क्स, मुफ्त के 25 मार्क्स हैं। 25 मार्क्स यार, और क्या चाहिए जिंदगी में तुम लोगों को इन सब बच्चों वाली चीज़ों करने के। 20 to 25 मार्क्स। या खुदा यार। चलो लेट मी नो बेटा, चैट ओपन कर रहा हूँ आप लोगों की, बताओ क्या परेशानी है। जिस जिसको जाना है वो जा सकता है। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग एज वेल। दैट्स इट फॉर टुडे।